गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं एडीओ का जो मेगा टेस्ट हुआ है, जस्ट आपका कल ही हुआ है मेगा टेस्ट। तो पहला जो मेगा टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। एडीओ मेगा टेस्ट का हम क्या देखने वाले हैं भाई, टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। और 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, एडीओ मेगा टेस्ट जो है वो फ्री है। टेस्ट नंबर 1 आप जाकर एडीओ मेगा टेस्ट के कंटेंट में जाकर आप डायरेक्ट दिला सकते हो, बिना परचेस किए भी दिला सकते हो, ये देखने के लिए कि लेवल किस तरह का है। दूसरा चीज़, या तो आप जाकर दिला सकते हो टेस्ट, ठीक है। दूसरा चीज़, आज के एनालिसिस में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके लिए जो है डिज़ाइन किया जा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। और तीसरा हम बात करेंगे कि एडीओ का जो मेगा टेस्ट है मंडे तक है ना, मंडे तक मतलब आप जान रहे हो आज सैटरडे है, मंडे तक कोई और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इसका फीस जो है वो 499 ही रहने वाला है। मंडे के बाद से ये फिर 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो 499 है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखो, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज से आप जान रहे हो 50 क्वेश्चन आने वाला है। 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से है, 15 आपका इंडिया जीके से है और 25 आपका छत्तीसगढ़ जीके से है। तो पहले कौन सा सेक्शन करना है, फटाफट कमेंट करके बताओ, पहले कौन सा सेक्शन करोगे? ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, हिंदी, इंडिया जीके या छत्तीसगढ़ का जीके? क्या करना चाह रहे हो, पहले कौन सा टॉपिक सॉल्व करोगे? ठीक है, ये सॉल्यूशन देख के आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितना मेहनत आप लोगों के लिए किया गया है, ठीक है। चलो आसान से शुरू करते हैं, ठीक है, आसान से शुरू करते हैं। और जो हमने शुक्रवार को टेस्ट लिया था, बहुत सारे बच्चे जो है ना, मतलब हाईएस्ट नंबर मैंने देखा उसमें कि हाईएस्ट नंबर जो है वो 54 गया है, ठीक है। ज्योति का गया है 54 और हीना का भी 54.25 है, उसका 54.75 है। तो हाईएस्ट हमने कट ऑफ जो मतलब हमने जो नंबर डिसाइड किया था ना, वो डिसाइड किया था 50 प्लस का, है ना, 50 प्लस, और कट ऑफ हमने बनाया था 45। तो जिन लोग 45 का कट ऑफ पार कर लिए हो, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। जिन लोग 50 का तैयारी 50 प्लस पे हो, आप मान के चलो आपकी तैयारी टॉप 10 में आने लायक है, ठीक है। हमने कट ऑफ जो डिसाइड किया था वो 45 किया था। 45 से जिनके नंबर कम आए हैं, आपको मेहनत की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए है कि किस तरह से आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो रहा है तो उस तरह की गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे, इस चीज को सिखाने के लिए। तो डरना नहीं है बिल्कुल मेगा टेस्ट से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 51 से पहले चालू करते हैं। हिंदी बिल्कुल आसान टॉपिक होता है, और हिंदी का आप जान रहे हो कि एडीओ में हिंदी से आने वाला है कितना भाई, 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला, भाषा की सार्थक या सबसे बड़ी इकाई बताइए। भाषा की सार्थक या सबसे बड़ी इकाई। अब एग्जाम में फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोगों को आंसर देना है। तो अगर आपसे कुछ गलती हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां गलती हो रहा है, ठीक है। टेलीग्राम और एप्लीकेशन में मैंने मैसेज किया था सबको कि टेस्ट सीरीज को, मेगा टेस्ट 1 को फ्री कर दिया गया है। आप जाकर वहां से दिलाकर देख सकते हो, अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। जो भी लोग एडीओ की तैयारी करो, आप अभी भी जाकर दिला सकते हो, ठीक है। 51 का सी। चलो, और जितने लोगों का गलत हुआ है ना, वो भी आप यहां पे चेक कर सकोगे। भाषा की जो सबसे सार्थक इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, वो वाक्य है। अगर छोटी पूछता तब हम इसको आंसर लेते, लेकिन पूछा क्या है, सबसे बड़ी इकाई पूछा, इसलिए आप आंसर क्या लोगे, वाक्य लोगे। कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है भाई, वाक्य है। उच्चारण के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण है? वैसे वर्णमाला में आप जानते हो कितने वर्ण है, टोटल 52। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण के अनुसार, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ किया गया है, उच्चारण के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो आपको सोचना होगा। हो सकता है कई लोग से ये क्या हो, गलत भी हो, ठीक है। तो उच्चारण के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण है बताइए। $52 गलत, ठीक है। उच्चारण के अनुसार वर्णमाला में 45 वर्ण है, याद रखेंगे। उच्चारण के अनुसार 45 वर्ण हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उच्चारण के अनुसार कितने वर्ण है भाई, 45 वर्ण हैं,
ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। जिन लोग भी क्यूआर में पेमेंट किए हो ना, उन लोगों का मैं ज्वाइन करा दिया हूं, फिर भी अगर किसी का ज्वाइन नहीं हो पाया होगा ना तो व्हाट्सएप में एक बार मैसेज कर देना। वैसे करा तो दिया हूं, ठीक है। तो याद रखना, उच्चारण के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण है भाई? टोटल 45 वर्ण है, 45। हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? जैसे हम जानते हैं जो छ है वो क के बाद आता है, ठीक है, क के बाद स्थान, छ का स्थान क के बाद है, वैसी ज्ञ का स्थान किस वर्ण के बाद है? ऑप्शन सी, वेरी गुड, इसका आंसर होगा ज। ज के बाद रखा गया है किसको? ज्ञ को। चलो अगला, इसमें से अग्र संवृत स्वर कौन से हैं? तो देखो, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इस तरह के अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो वो लगभग आसान है। लेकिन अगर संवृत स्वर, विवृत स्वर, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो याद रखना ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा टफ होने वाला है। अगर इसका पढ़े हुए हो तो आंसर बता दो भाई। 53 का तो आप सही बता रहे हो, 54 का बताइए इसका आंसर क्या होगा? ई, वेरी गुड। क्या नाम है भाई? राकेश। ओके, आपका बिल्कुल आंसर सही है ना। ई मतलब ये छोटा ई नहीं है ना, छोटा ई रहता तो ई बोलते, लेकिन अगर ई बड़ा ई है तो उसको थोड़ा लंबा खींचते हैं, ई बोलेंगे, ठीक है। ये अग्र संवृत स्वर है, इसको पढ़े लोग ही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से अघोष महाप्राण वर्ण बताइए। अघोष महाप्राण, ठीक है, अघोष महाप्राण। तो देखो, महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा, और अघोष का मतलब होता है पहला और दूसरा। दोनों में कौन सा कॉमन है? सेकंड जो है वो कॉमन है, और सेकंड वर्ग अगर कॉमन है, दूसरा वर्ग कॉमन है, तो दूसरे वर्ग के आधार पर देखो, च, छ, ज, झ, ये महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है, क्योंकि ये चौथे नंबर का वर्ण है ना। ऐसे छाटते हैं, देखो ऐसे करते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, ऐसी बनाते हो। ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा। अब देखो, झ, ट और न का देखो, झ नहीं आएगा क्योंकि ये महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है, तो ऐसे में कॉमन चीज चुनना होता है। तो 2 नंबर देखो, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 2 नंबर का जो वर्ग है उसमें देखो ये थ आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, थ आएगा, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? थ आएगा, ठीक है। ले लोगे इसका आंसर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत ओष्ठ से उच्चारण होता है? तो इसमें दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, इसमें जो भी आपका दिया हुआ है ना, ये सब एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, ये सब एग्जाम में आने वाले प्रश्न के हिसाब से है, ठीक है। एक प्रश्न से आप 4 प्रश्न का तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, फटाफट आंसर बताओ भाई, लेट नहीं करना है, बिल्कुल तुरंत आंसर बताना है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से उच्चारण होता है, आंसर क्या आएगा? ह, जो ह बता रहे हैं गलत, र बता रहे हैं वो भी गलत, और बताओ भाई, र बता रहे हो वो भी गलत है। ए मतलब ल बता रहे हो, ये भी गलत। अब तो पता चल ही गया होगा आंसर क्या है ना, अब तो पता चल ही गया होगा। तो ये हो गया आपका वह आंसर। याद रखना, ल, र और ह के लिए भी आपको पूछ सकता है। अगर आपको पूछेगा कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो पार्श्विक में आप याद रखना कि ल आंसर लेना है, लेकिन वहीं पर लुंठित बोलेगा, तो जब लुंठित बोलेगा तो आपको लेना है आंसर र लेना है, ठीक है, जब आपको लुंठित बोलेगा, ठीक है। लुंठित बोलेगा तो, और अगर आपको क्या बोले, अगर आपको ये बोलेगा कि बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण जो है वो आपको लेना होगा ह, ठीक है। काकल्य वर्ण बोलेगा तो आपको ह लेना है।
पार्श्विक बोलेगा तो ल लेना है, लुंठित बोलेगा तो र लेना है, और दंतोष्ठ बोलेगा तो आंसर क्या लेना है, तो दंतोष्ठ बोलेगा तो आंसर लेना है आपको वह। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्र का उच्चारण कहां से होता है? स्र का उच्चारण कहां से होता है? कंठ मूर्धा, तालु, दंत मूर्धा, तालु मूर्धा, दंत मूर्धा या तालु मूर्धा? ठीक है, तो देखो स्र बोल के देखो, स्र, ठीक है, तो स्र में स्र किससे बना है? देखो पहले स्र किससे बना है, तो स्र बना है स और आधा र से। ठीक है, तो स्र, श और र, ठीक है, तो तालु मूर्धा आगे समझ में? ठीक है, तालु मूर्धा वर्ण है स्र, लेकिन यहीं पर मैं आपको पूछूं कि बताइए ज्ञ कौन सा वर्ण है? ज्ञ है ना, लिखता हूं ज्ञ, तो देखो ज्ञ बनेगा ज और इया से। ठीक है, ज और इया से बनेगा, तो ये दोनों ही ज बोलो और इया बोलो, दोनों ही क्या है? तालु है, तो याद रखना ज्ञ जो है वो तालु वर्ण है। ठीक है, तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है। अगर यहीं पर कंठ मुद्रा पूछ दे, ठीक है, क्या पूछ दे? कंठ मूर्धा, ठीक है, मुद्रा नहीं है वो, मूर्धा है। ठीक है, तो कंठ मूर्धा पूछ दे तो आपको आंसर लेना होगा छ। ठीक है, और ये किससे बनता है तो आप जान रहे हो, क और षटकोण का, आधा षटकोण के स से बनता है। ठीक है, अब दंत मूर्धा भी याद कर लो भाई, जब छ त्र ज्ञ स्र पढ़ रहे हो तो त्र बच गया, क्या बच गया? त्र बच गया। तो त्र किससे बनता है? तो त से बनता है और आधा र से बनता है, तो ये सब का याद कर लो। ठीक है, स्र के लिए याद रखना तालु मूर्धा, और बाकी के लिए आपके लिए यहां पर मैंने नोट कर दिया है, आप देख लो भाई, है ना, इसको बढ़िया नोट कर लो। आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग में कौन सा संधि है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, संयोग में कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि? ठीक है, वैसे भी आप लोगों का तैयारी बिल्कुल जोरदार चल रहा होगा एडीओ का, और टेस्ट सीरीज जो मेगा टेस्ट सीरीज है बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी एकेडमी का आप ज्वाइन कर सकते हो। कम से कम 2 या 3 टेस्ट सीरीज आपको दिलाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ का टेस्ट सीरीज किस लेवल का रहने वाला है वो आपको आज के क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। व्यंजन संधि है, ठीक है, क्योंकि संयोग का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? समधन योग होगा, और समधन योग मतलब संयोग, ये व्यंजन संधि होगा। वेरी गुड, आंसर आ रहा है आपका व्यंजन संधि। तपोभूमि में कौन सी संधि है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोभूमि में कौन सी संधि है? वेरी गुड, विसर्ग संधि है। वेरी गुड, तपह धन भूमि, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? तपह धन भूमि क्या होगा? तपोभूमि, तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, हाँ। स्वेच्छा, अगला क्वेश्चन, स्वेच्छा में कौन सी संधि है? अच्छा क्वेश्चन है, स्वेच्छा में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि? हाँ, जो भी हमारा टेस्ट अपलोड हो रहा है ना, वो टेस्ट के साथ उसका पीडीएफ भी रहेगा, वो आप प्रिंट भी करा सकते हो और आंसर की भी रहेगा साथ में। ठीक है, गुण संधि, यण संधि, यण संधि, जितने लोग भी यण संधि बोल रहे हो गलत, आप या र वाला है ना, या र ला वा ऐसा सोच के आप यण संधि बोल देते हो, व को देखकर आप यण बोल दे रहे हो, लेकिन स्वेच्छा का आप संधि विच्छेद करो। अच्छा, बहुत सारे गुण स्वर संधि बोल रहे हो, ठीक है, गुण स्वर संधि ए आ रहा है ना यहाँ पे, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, तो यहां पर ए आ रहा है, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, इसी कारण ये गुण स्वर संधि बन रहा है, याद रखना। ठीक है, लो भाई, छत्तीसगढ़ मानचित्र सी हॉर्स, इसको थोड़ा सा हटा लेंगे। ठीक है, सी हॉर्स जैसा दिखाई देता है,
अब आगे हमारा छत्तीसगढ़ जीके का प्रश्न, 25 प्रश्न है। देखते हैं इसमें आपके कितने सही होते हैं, काउंट करते चलना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मानचित्र सीहोर जैसा दिखता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई। बताइए इसमें से क्या आंसर लेंगे आप, ए बी सी डी? लो भाई फटाक से आंसर दे दो। 3 गलत हुआ उसमें, ठीक है कोई बात नहीं। देखते हैं टोटल जीके में तो फिर भी बढ़िया है। ग्रामीण विकास आजीविका बनाकर बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन, आज एकदम मजा आ जाएगा, इसीलिए उसको लास्ट में कराएंगे, ठीक है। ग्रामीण विकास आजीविका तक आपको बने रहना है। हाँ आंसर बोलो जी, क्या ए बी सी डी? 61 का ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सीहोर जैसा दिखता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य नहीं कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को नहीं बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था, इसीलिए वो गलत हो गया। जितने लोग भी ए बोल रहे थे इसलिए गलत हो गया, समझ में आ गया। और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासतें थी उसको भारत संघ में मिला दिया गया। तो ये सही पॉइंट है, तो ए और सी सही है, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो लोग बी बोल रहे थे वो भी गलत हो गया, ठीक है, जो लोग बी बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान से संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध नहीं है। इसमें से कौन सा संबंध सही नहीं है, बताइए आंसर। पहला, लव कुश का जन्म तुरतुरिया, ठीक है। दूसरा, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा रामाराम, लोमस ऋषि का आश्रम राजिम, अत्रि मुनि का आश्रम खरौद। देखो आप अपने हिसाब से तर्क लगा सकते हो, है ना, कि हाँ स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई। इसको कई लोग कहेंगे कि एक साथ नहीं हुई, है ना, जैसा आप बोल रहे हो। तो ऐसा पूछा भी नहीं है यहाँ पे कि क्या, ये ऐसा लिखा भी नहीं है कि एक साथ शामिल हो गई थी ऐसा करके, ठीक है। तो वो तर्क लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। ये वाला सीधा सीधा दिख रहा है कि ये गलत है, ये दोनों दिख रहा है कि सही है, ठीक है। चलो हाँ, अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। मतलब जहां हम फंसते हैं ना वहां पे हमको तर्क लगाना चाहिए, लेकिन जिन क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लेना है, क्योंकि देखो वो वाला जो प्रश्न था ना उसमें कोई एक गलत था और बाकी सही रहेंगे, तो उसमें छांटना आसान होता है। ऑप्शन नंबर डी, अच्छा अत्रि मुनि का आश्रम, ये गलत है, क्यों भाई? ऑप्शन आएगा डी, है ना। क्या सही नहीं है पूछा था, तो अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? अत्रि मुनि का आश्रम फटाफट कमेंट करके बता दो, एकदम तुरंत कमेंट करके बताओ कहाँ था कहाँ है अत्रि मुनि का आश्रम। उसके बाद जब तक बाकी लोग, है ना, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, इसके विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। अत्रि मुनि का आश्रम नोट कर लेना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नोट कर लेना, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, अत्रि मुनि का आश्रम नोट कर लो तुरंत। आंसर बताओ जी, ए बी सी डी 63 का। आराम से सोच समझ के बोलो आंसर इसका। ठीक है,
देखो, मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये गलत पॉइंट है, क्योंकि मयूर ध्वज ने अपने शरीर को आरे से नहीं कटवाया था, उसने अपने पुत्र ताम्रध्वज के शरीर को आरे से कटवाया था। तो इसमें गलत पॉइंट जो है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें गलत पॉइंट क्या है? ऑप्शन डी। हाँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो गलत पॉइंट है वो क्या है? ऑप्शन डी, मयूर ध्वज ने अपने शरीर को आरे से नहीं कटवाया था, अपने पुत्र ताम्रध्वज के शरीर को आरे से कटवाया था। नेक्स्ट, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो लास्ट टाइम मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ाया है क्लास में, आप देखे होंगे, उसमें मैंने उत्तर वाला हिस्से को बताया था, है ना, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र में। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो बताओ भाई, ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं कि नहीं? मिले हैं, ठीक है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। अगला पॉइंट 3 गलत, ओके, तीसरा गलत है। मतलब क्या आएगा आंसर? 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों क्या है भाई? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। एक और 2 सही है इसमें भी। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। दोनों ही पॉइंट आप सही है बोल रहे हो। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। गलत, उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। तो आंसर आएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? सशक्त, बिल्कुल। नल वंश, राष्ट्रीय तुल्य वंश, सरबपुरी वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नल वंश, है ना। नल वंश का हम रिद्धिपुर ताम्रपत्र पढ़ते हैं और केसरी बेड़ा, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जानते हो। रिद्धिपुर मतलब नरेंद्र सेन ने, नरेंद्र सेन बोल रहा हूं, भवदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया, फिर पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया, वो केसरी बेड़ा में है। तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। बताओ जी, किया था। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। सोमवंशी, पांडुवंशी या वही इस वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। तो हाँ, कराया था। तो आंसर आएगा अ, ब, स, तीनों सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर बताओ कि कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक की जो पुत्री थी नोनल्ला देवी, इसका विवाह कौन से कलचुरी राजा के साथ हुआ था? इसका विवाह कौन से कलचुरी राजा के साथ हुआ था? रत्नराज प्रथम, द्वितीय प्रतापमल या जाजल्य देव प्रथम? तो उस कलचुरी राजा का नाम बताओ। ऑप्शन ए, वेरी गुड, रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम से विवाह हुआ था नोनल्ला देवी का, है ना। नेक्स्ट, इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के राजा जय सिंह को पराजित किया? हाँ, इसका आंसर बताओ भाई। त्रिपुरी के राजा जय सिंह को इनमें से किसने पराजित किया था? ये सब मेगा टेस्ट के क्वेश्चन है ना। शेड्यूल एप्लीकेशन में डाला हुआ है, आप जाकर मेगा टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट मंडे को है, ठीक है। मंडे को 3 बजे कोरबा ब्रांच, बिलासपुर ब्रांच और ऑनलाइन एक टाइम पर टेस्ट होता है। 5 बजे तक का ही आपके पास टाइम है टेस्ट दिलाने का। तो 3 से 5 के बीच में आपको टेस्ट दिलाना है, उतने में ही आपको अपना रैंकिंग भी देखना है, ठीक है। तो आप टेस्ट सबमिट करने के बाद अपना रैंक भी देख सकते हो कि कितना नंबर आपका है। बी, वेरी गुड, जाजल्य देव द्वितीय। याद रखना, त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया, उसके राज्य पर आक्रमण किया। जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया वो राजा कौन था? जाजल्य देव द्वितीय था।
तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, मतलब राजा पे और लोगों का कंट्रोल था, ऐसा होना चाहिए। अगर किसी के अधिकार सीमित है मतलब उस पर और भी लोगों का क्या है, कंट्रोल है, पर ऐसा नहीं था, राजा सर्वोपरि हुआ करता था, इसीलिए पहला पॉइंट गलत। अब दूसरा और तीसरा में छाट लो, क्या सही है? तो सही है तो फिर आंसर बताओ। वैसे भी एक अगर गलत हुआ तो सीधी सी बात है अगला दोनों सही होगा, और ब और स सही है तो एग्जाम में आंसर इसका आप सी लोगे। देखो एक गढ़, प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे, गढ़ों में विभाजित था, कैसे होते थे बता रहा हूं। एक गढ़ में 7 बरहा होते थे, कितने होते थे? 7 बरहा, और एक बरहा में 12 गांव होते थे। बरहा मतलब 12 गांव, ठीक है भाई, बरहा का मतलब क्या, 12 गांव, तो 12 सत्ते 84 गांव। तो इस हिसाब से एक गढ़ में कितने गांव हुए? 84 गांव हुए। एक गढ़ में 7 बरहा होते थे, और बरहा मतलब 12 गांव का समूह, ठीक है, तो एक बरहा में 12 गांव होंगे, तो 12 सत्ते 84, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो एक महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए हैं, और एक इसमें, एक मैं बता दिया बिलासपुर का मल्हार, और एक इस ऑप्शन में। देखिए चलो भाई फटाफट आंसर बता दो। ऑप्शन बी, वेरी गुड, इसका आंसर है टेंगना। इसका आंसर क्या है? टेंगना। तो महापाषाणकालीन स्थल में टेंगना याद रखना है, और बिलासपुर का मल्हार याद रखना है। नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमारी देवी है ना, सही विकल्प को चुनना है इसमें से। क्या बोल रहा है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु केवल 12 वर्ष थी। तो इन तीनों पॉइंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत चुनना है, और उसके हिसाब से ये आंसर आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। तो देख लो भाई इसमें से क्या आंसर लोगे आप, फटाक से, बिल्कुल मजा आ जाएगा। टेंगना मछली, कितने लोग खाए हो भाई टेंगना मछली? कितने लोग खाए हो टेंगना मछली? डी, ठीक है। प्रफुल्ला कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की दूसरी नहीं पहली महिला शासिका थी, याद रखना, द्वितीय नहीं, ये प्रथम महिला शासिका थी, इसीलिए पॉइंट गलत। दूसरा, प्रफुल्ला कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में हुआ था, याद रखना, कब हुआ था? 1922 में, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो गया, ठीक है। कब हुआ था? 1922 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए ये पॉइंट भी गलत। अगला, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ला कुमारी देवी का आयु 12 वर्ष था, ये सही है। तो इस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन डी। कथन 1 और 2 गलत है, कथन 3 सही है, ठीक है। कथन 1 और 2 गलत है, कथन 3 सही है। पूरा टेस्ट बनाने के बाद, 100 क्वेश्चन का टेस्ट बनाने के बाद, टेस्ट पेपर कैसा रहा इसका फीडबैक जरूर आप दीजिएगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन आसान रहेगा। तो पूरा 100 क्वेश्चन बनाने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो, कौन सा सुम्मिलित नहीं है बोल रहा है? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर पांडुवंशियों ने बनवाया, भोरमदेव मंदिर कवर्धा फणी नागवंशी, शिव मंदिर बारसूर काकती वंश, शिव मंदिर पाली कलचुरी वंश। बताओ जी कौन सा इसमें सही है? इसमें ना सिर्फ बनवाने से संबंधित नहीं है, इसमें निर्माणकर्ता और जो दोबारा बनवाता है ना उसको जीर्णोद्धार कहते हैं, लेकिन वो भी निर्माणकर्ता ही होते हैं, क्योंकि वो लोग रिपेयरिंग करा रहे होते हैं। तो उस हिसाब से आंसर लेना होता है। डी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, जितने लोग भी आंसर डी ले रहे हो, ठीक है, अभी आप लोगों को आंखें मैं खोल देता हूं, अगर आप इसको डी ले रहे हो तो ये सही है, क्योंकि कलचुरी वंश के एक राजा ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था आप बताएंगे। और इसमें सरासर जो गलत है वो है शिव मंदिर बारसूर, काकती वंश नहीं, छिंदक नागवंश। बारसूर का शिव मंदिर जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों ने बनवाया था। तो आंसर होगा सी।
और जिन लोग डी ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं, डी आप जिस बेस पे ले रहे हो कि पाली का शिव मंदिर बाणवंशी शासकों ने बनवाया था, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन ये क्वेश्चन फंसने वाला ही क्वेश्चन था। कलचुरी राजा, नाम बताओ जल्दी से, किसने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? जाजलदेव प्रथम बता रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब समझ में आएगा सी गलत है और आपका डी जो है वो सही होगा, ठीक है। और देखो जब ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं ना, तो हमको देखना चाहिए कि सरासर कौन गलत है, मतलब ज्यादा कौन गलत है, तब जाके आंसर लेना होता है, ठीक है। क्लियर? अब आप कई लोग बोलोगे सर ये निर्माणकर्ता लिखा है, हमने उस हिसाब से आंसर लिया। बिल्कुल आपने उसी हिसाब से आंसर लिया है, लेकिन शिव मंदिर बारसूर का काकती वंश ने नहीं बनवाया, किसने बनवाया है? छिंदक नागवंशियों ने। और पाली का शिव मंदिर बाणवंशियों ने बनवाया है, लेकिन जीर्णोद्धार करवाया है कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने। तो उस हिसाब से ये वाला कुछ हद तक सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है वो पूरा गलत है, इसलिए हम आंसर को ऑप्शन सी लेंगे, ठीक है। कई लोग ये निर्माणकर्ता बोल रहे हैं, जो जीर्णोद्धार करवाते हैं ना उसको भी हम निर्माणकर्ता ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ अलग करने के लिए कि हाँ निर्माणकर्ता, 2 बार निर्माणकर्ता यूज करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहली बार जो बनवाता है वो निर्माणकर्ता कहलाता है, दूसरी बार वाले में जीर्णोद्धारकर्ता कहलाता है। तो जीर्णोद्धार जो करवा रहा है ना वो भी तो बनवा ही रहा है, उसको रिपेयरिंग करवा रहा है। तो इसलिए उस अब किस तरह से आपको सोचना है एग्जाम में, मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर, जो मैं आंसर पलट नहीं रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये वाला आंसर जो है काकती वंश ने बारसूर में कुछ नहीं कराया, सीधी सी बात है, क्योंकि बारसूर का जो भी मंदिर है आप पढ़े होंगे छिंदक नागवंशियों से संबंधित है, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। और हमने आंसर लिया कौन सा गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन सी गलत दिख रहा है। ऑप्शन डी को किस बेस पर सही कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा था, ठीक। चलो, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें लगता है कि हमको आंसर, जैसे आपको लग रहा होगा कि आंसर डी होगा, लेकिन नहीं, आप ऑप्शन सी के बारे में सोच के देखो एक बार, तब आपको समझ में आएगा, जब आप अपना फोकस ऑप्शन सी पे रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। अभिलेख और संबंधित शासक, कुरुद अभिलेख, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, कोटगढ़ शिलालेख और बारसूर शिलालेख, ठीक है। 4 शिलालेख में कौन सा गलत है ये बताना है। बहुत अच्छे से समझाते हो सर जी, मेरा काम वही, ठीक है, समझाना कि आप एग्जाम में, मतलब आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, किस तरह से सोच के आप एग्जाम में लोगे। क्योंकि कई बार ना क्या होता है ना, हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमको जो सही लग रहा होता है ना, उसके ऊपर नीचे का ऑप्शन को हम देखते ही नहीं है, हमको लगता है कि वही सही है, बताए, और फिर उसी हिसाब से घर आके पता चलता है अरे एकदम सिली मिस्टेक था, ऑप्शन सी गलत है। अच्छा, कोटगढ़ शिलालेख गलत है, तो बताओ कोटगढ़ शिलालेख किसका है, किसका है ये भी बताना पड़ेगा। अगर आप बता रहे हो ये गलत है तो किसका है कोटगढ़ शिलालेख, बता दो जी, किसका है कोटगढ़ शिलालेख। नहीं बताओगे, मैं बताता हूं, पृथ्वीदेव द्वितीय, लिख लेना, कोटगढ़ शिलालेख किसका है भाई, पृथ्वीदेव द्वितीय, कोटगढ़ शिलालेख इसका है, ठीक है। नेक्स्ट, नागपुर के भोसला वंश के जो शासक थे 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ में किसने किसने शासन किया, किन्होंने शासन किया। मेगा टेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, है ना, हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड में अवेलेबल है, और लैपटॉप और ऐप इसमें चलाने के लिए, आपका किस में चलाने के लिए भाई, लैपटॉप और उसमें चलाने के लिए, एक मिनट ना, लैपटॉप और आईफोन में चलाने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज दिलाना है मैं बता देता हूँ कहाँ पे टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। 2 मिनट का समय लगेगा बस, जब तक आप लोग आंसर लो इसका, ठीक है, 2 मिनट बस टाइम लगेगा। ये देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, हमारा एंड्रॉयड ऐप, आप नीचे नंबर जो चल रहा है उसमें किसी में भी मैसेज करके आप एंड्रॉयड ऐप हमसे ले सकते हो,
और आईफोन चलाते हो तो उसके लिए भी, और लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी है। ठीक है, सारा ऑप्शन है हमारे पास। जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो, आप स्क्रॉल करके जैसे ही आप एसीजी एग्जाम, शिक्षक भर्ती, एसएससी लिखा है, चौथे नंबर पे देखो यहाँ पर टेस्ट सीरीज लिखा है, आपको टेस्ट सीरीज में क्लिक करना है। और ये रहा एडीओ का 20 मेगा टेस्ट। अच्छा, जिसको सब्जेक्टिव टेस्ट दिलाना है, सब्जेक्ट वाइज भी तैयारी करना है, उसके लिए देखो टेस्ट सीरीज मात्र 49 में, एडीओ टेस्ट सीरीज मात्र 49 में आपको सब्जेक्ट वाइज। इसमें आपको दिखा भी देता हूं कितने टेस्ट हैं टोटल। आप देख रहे होगे इसमें, भले ही यहाँ पे टोटल टेस्ट 20 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 133 टेस्ट सब्जेक्टिव मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेगा टेस्ट की। जिनको भी मेगा टेस्ट दिलाना है, इसमें क्लिक करना है, एडीओ मेगा टेस्ट में। ऊपर देखो ये कंटेंट लिखा हुआ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वो समझ लेना, ओवरव्यू के बगल में कंटेंट है, बस इसमें कंटेंट में करना। देखो यहाँ पे अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अटेम्प्ट में ऐसे क्लिक करोगे आप। ठीक है, और उसके आगे का दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस है। ठीक है, तो इसके आगे का जो है, आप अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ कंडीशन होंगे, मतलब उसमें लिखा होगा कि 1/4 नंबर कटेगा आपका, ये सब चीज लिखा होगा, उसको एक्सेप्ट करना, टेस्ट दिलाना। सबमिट करने के बाद लेफ्ट साइड या राइट साइड में ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक करके आप अपना नंबर और रैंक देख सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हो सर, आप फ्री दे रहे हो पूरे क्लास को तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, अपने लिए भी कुछ करिए। बुक लेने जाते हो तो देख समझ के लिया करो भाई। ठीक है, ऑफलाइन एकेडमी बिलासपुर में है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9300999939। तो ऑफलाइन के लिए भी एड्रेस मैं भेज दूंगा, बिलासपुर का कोरबा का पीजी कॉलेज के सामने है, और बिलासपुर का डीपी विप्र कॉलेज के बगल में है। ठीक है, और ऑनलाइन जो है वो आप एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक, चलो। तो आपको पता है कि 1758 से 1787 तक कौन रहे? बिंबा जी। 1787 से 88 कौन रहे भाई? चिमड़ा जी। और 1788 से 1811 तक कौन रहे भाई? वेंको जी। तो आंसर आएगा 2, 3, 4। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 सही है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपाल राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार विठल राव दिनकर ने परगना पद्धति शुरू किया। सूबेदार भिकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों की लूट हुई। ये तीनों ऑप्शन में बताइए कौन सा आंसर सही है? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है कि कोई सा गलत है? देख लीजिए फटाक से। नहीं मतलब एक ही बुक डिपो की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप कुछ लेने जाते हो ना, तो लेने से पहले चेक जरूर कर लिया करो। सिर्फ बुक की बात नहीं है ये, चाहे वो आप एक पेन ही क्यों ना ले रहे हो, चला के जरूर देख लो, पता है कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि पेन का भी इंक सूखता है। ठीक है, तो चला के जरूर देख लेना चाहिए। वैसे कोई भी सामान खरीद रहे हो, कभी भी दुकानदार के ऊपर भरोसा नहीं करने का। ठीक है, मतलब अब उनके पास भी टाइम नहीं रहता यार, बिजी रहते हैं सब, पता है। जो आप खरीद रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसका वो रेट लेंगे और आपको दे देंगे सामान। ऐसा होता है बहुत जगह, पता है, मतलब लगभग सब जगह वैसे ही होता है। किसी के पास इतना समय नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना है, ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए जब हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं ना, तो देख परख के ही लेना चाहिए। जैसे मैं खुद कपड़ा लेने जाता हूँ ना, भले ही मैं स्पाइकर के शोरूम में हूँ, चाहे जॉन प्लेयर के शोरूम में हूँ, किसी भी शोरूम में हूँ, कपड़ा लेने से पहले एक बार पूरा चेक जरूर करता हूँ कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है, ताकि क्योंकि मेरे को दोबारा मेहनत ना करना पड़े फिर से उसको रिटर्न कराने में, है ना। उतना समय नहीं है कि मैं जाके फिर से रिटर्न करूं। इसलिए चाहे भले ही मैं ब्रांडेड शोरूम में हूं, है ना, मतलब लोकल भी खरीदने जा रहा हूं अलग बात है, लेकिन मान लो मैं ब्रांडेड शोरूम में हुई हूं ना, तो भी मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूं। मैं बिल्कुल चेक करता ही हूं, उनके सामने चेक करता हूं बिल्कुल, कि हाँ चेक करके ही लेता हूं। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है, वेरी गुड। आंसर आएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। महिपाल राव दिनकर का जान रहे हो, बहुत ज्यादा
आनंदीबाई से हमेशा लड़ाई चलते रहता है। विठल राव के में परगना हुई थी और भिकाजी गोपाल के समय पिंडारियों को लूट हुई थी। तो आंसर आएगा 1 2 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो जो फडणवीस हुआ करते थे, नाम से स्पष्ट है कि ये मराठा शासन के अधिकारी थे, मराठा शासनकाल के अधिकारी थे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, गलत। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, सही है ना, खालसा भूमि कहते थे वो। ठीक है, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन बी सही है, बाकी पॉइंट गलत है। जब सही मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी जोड़ी और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? टकुली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना हुआ करता था, बिल्कुल सही। शायर वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाले कर को कहते थे, बिल्कुल सही। पडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर होता था, बिल्कुल सही। तराई जो है वो सिंचाई कर होता था, ऐसा कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, तराई नाम का। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था भाई, बता दो। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? 1812 में, 15 में, या 1817 में, या 1819 में? बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। हमने कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रखा है, इस मेगा टेस्ट का हमने कट ऑफ रखा है 45 नंबर बस। इधर तो आप 20-30 खींच भी लोगे। सेकंड पार्ट में देखते हैं 50 नंबर का जो ग्रामीण विकास आजीविका और पंचायती राज है ना, उसमें देखते हैं कितना खींच पाओगे। ठीक है, उसमें 10-15 खींच लो, बहुत है। 1817। नेक्स्ट, मिला दो जी, कौन सा आंसर आएगा? फटाक से मिला के बता दो कौन सा आंसर आएगा। एडमंड एगेन्यू, सैंडिस क्राफर्ड। एडमंड एगेन्यू, सैंडिस क्राफर्ड। तो एडमंड के समय डोंगरगढ़, इसका एक ही तो याद रखना है, डोंगरगढ़ की जमींदारी का विद्रोह। रायपुर से राजधानी इसी ने ट्रांसफर किया, बिलासपुर वालों देख लो इसको अच्छे से। और सैंडिस जो है बस्तर और करोद राज्यों के बीच में ये समझौता करवाता है, और क्राफर्ड जो है ये लास्ट रहता है, तो ये भोसलों को सत्ता हस्तांतरित कर देता है। तो 3-1-4-2 आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। 3-1-4-2 ऑप्शन क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? इनको फांसी कब दी गई थी वो भी बताना है। इनको फांसी कब दी गई थी? वेरी गुड, इसने आत्मसमर्पण किया था स्मिथ के सामने, और इसको फांसी दी गई थी इनको 10 दिसंबर, है ना, कब फांसी दी गई थी? 10 दिसंबर 1857, याद रखेंगे। ठीक है, आता है क्वेश्चन। 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो देखो भाई, 19 जनवरी को इन लोग मिलकर क्या किए? मेजर सिडवेल की हत्या कर दी है। 19 जनवरी को सिडवेल को निपटा दिए। 3 दिन बाद 20, 21, 22 तारीख को 17 लोगों को, हनुमान सिंह के 17 साथियों को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया। तो याद रखना 22 तारीख, ठीक है, याद रखेंगे क्या? 22 जनवरी 1858। सिडवेल की हत्या भी याद रखना, ठीक है, 19 तारीख को। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। इस संबंध में कथन दिए गए हैं, जिसमें आपको छांटना है कि कौन सा सही है। आराम से छांट लो और मेरे को भी बता देना भाई आंसर क्या है। ठीक है, मुझे भी जानना है इसका आंसर। एटी फोर का आंसर बताओ। ए, वेरी गुड, सभी कथन सही है। यह परिवर्तन 1869 के बंदोबस्त में किया गया था। मालगुजारों को मालिक अधिकार दिया गया। ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए और मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्राप्त हुआ था। तो ये चारों ही पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वैसे तो प्रतिनिधि 4 लोग गए थे, है ना, बंबई अधिवेशन में। माधवराव सप्रे पहला, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सप्रे तिवारी, वामन राव लाखे, याद रखना, और सीएम ठक्कर। तो सप्रे, तिवारी, ठक्कर और लाखे 4 लोग गए थे। ठीक है, लेकिन पीएससी जो है इसका आंसर लेता है रामचंद्र राव लाखे लिया है उसने आंसर।
लेना था वामन राव लाखे, लेकिन ले लिया उसने रामचंद्र राव लाखे। ठीक है, अब वो पीएससी क्या सोच के लिया पता नहीं। अब 4 सदस्य गए थे, आप क्या आंसर लोगे? मामला फंस गए है ना। तो हम जो है पीएससी की तरफ से जाएंगे, और पीएससी ने कहा रामचंद्र राव लाखे ने लिया, हम भी आंसर लेंगे रामचंद्र राव लाखे। तो आंसर लेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या लेंगे आप? बताया ना, हम लोग भी जाएंगे जय माता दी, ऑप्शन डी के साथ, रामचंद्र राव लाखे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मेगा टेस्ट में एक सुविधा है आपको जो एक्स्ट्रा मिल रही है, वो ये कि हर मेगा टेस्ट के बाद उसका इसी तरह का सॉल्यूशन ऐप में अपलोड होगा। ठीक है, मतलब सारा सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं होगा, पहला ही है बस। दूसरा सॉल्यूशन, जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वीडियो, मतलब टेस्ट के साथ हम सॉल्यूशन वीडियो भी देंगे इसी तरह का, वो एप्लीकेशन में पूरा 19 टेस्ट का पूरा मिलेगा, बाकी का मतलब पूरा 20 टेस्ट का मिलेगा। पहला तो ये यूट्यूब पे है, एप्लीकेशन पे भी डलेगा। ठीक है, डलवा देंगे, चिंता मत करो। आंसर बताओ जी। 86 का पूछा है कौन कौन सा सही नहीं है? 2 और 5 गलत है बोल रहे हो आप। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली नगर में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, माता का नाम त्रिशला। इनकी मृत्यु पावापरी मल्लगढ़ राज्य में हुई थी। सुस्तपाल क्या? डी होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं। अब मैं आपको गौतम बुद्ध का बताता हूं। गौतम बुद्ध के लिए याद रखना, शिशु म यशोधरा, शिशु मैं यशोधरा, शिशु म यशोधरा। शिशु मैं क्या हूं भाई? शिशु हूं, बच्चा हूं, तो शिशु मैं करके याद रखना। सी से याद रखना, सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। ठीक है, शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। महामाया उसकी माता का नाम था। यशोधरा उसकी पत्नी का नाम था। और रा से याद रखना, राहुल उसके पुत्र का नाम था। तो यशोधरा उसकी पत्नी का नाम था, मतलब सॉरी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, इसलिए ये पॉइंट गलत। शुद्धोधन ये गौतम बुद्ध के पिता जी का नाम था, इसलिए ये पॉइंट भी गलत, क्योंकि यहां पे महावीर स्वामी के लिए पूछा है। ठीक है, तो इस हिसाब से चौथा सही, पांचवा सही। गलत क्या हुआ? ऑप्शन बी आएगा आंसर। 2 और 3 गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। 2 और 3 गलत है। सी होगा। कैसे होगा भाई? 2 और 3 बताए थे। ठीक है, आगे। ग्रेट ट्रिक सर। ओके, तो बढ़िया ट्रिक है ना। गौतम बुद्ध के लिए आप याद कर लो, बाकी आप ऑटोमेटिक सुधार लोगे एग्जाम में। शिशु मैं यशोधरा। ठीक है, तो याद रखना ट्रिक। ठीक है, याद हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो। हाँ, इंडियन हिस्ट्री वैसे पढ़ा दिया हूँ, 18 क्लास में कंप्लीट कर दिया हूँ, पढ़ लेना जाके। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इस तरह से कौन से कथन इसमें से सही है वो बताना है आपको। इसमें से कौन से कथन सही है? लो भाई, ऑप्शन भी आपके सामने है। लास्ट ऑप्शन 1 2 3 तीनों है। इसमें से कौन सा कथन सही लग रहा है? फटाफट बता दीजिए। क्या लेंगे आंसर? मतलब आंसर तो लेना ही पड़ेगा, जल्दी बताओ जी। तो देखो, ये ना हीनयान नहीं,
महायान संप्रदाय की संकल्पना है। तो ये वाला पॉइंट गलत है, 1 2 और 3 सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के क्या बने? जो बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, 4 ऑप्शन है, बताइए फटाक से आंसर क्या होगा। ठीक है, एकदम फटाफट बता दीजिए आंसर क्या लेंगे। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या लेंगे बताइएगा। तो बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख था वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है आपको। किसके बारे में? धार्मिक संश्लेषण के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, सही पॉइंट। पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे, बिल्कुल सही। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा था, गलत। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा था, याद रखना, आर्य नहीं कहा था। क्या कहा था? अनार्य। भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया था, बिल्कुल सही। भरहुत स्तूप को अशोक ने बनवाया था, उसको फिर अच्छे से पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। ठीक है, तो सी पॉइंट गलत है, अनार्य कहा था क्योंकि। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो आप जानते हो रवि कीर्ति द्वारा लिखित एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति ने लिखा है एहोल अभिलेख, जिससे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर? तो चोल राजाओं द्वारा बनाया गया, चोल राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था तंजावुर में। राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था तंजावुर में। महमूद गजनवी के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो याद रखना, अल बरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखा है, तहकीके हिंद लिखा है। ठीक है, ये संस्कृत का विद्वान था, ये महमूद गजनवी के समय, आक्रमण के समय आया था। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हुमायूं नामा खुद हुमायूं ने नहीं लिखा है। ये बहुत सारे लोग इसका आंसर हुमायूं ले लेंगे, लेकिन ये गलत है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम की रचना है। किसकी भाई? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, आओ भाई समझौता करो, तो आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था अंग्रेज भारत को किस तरह से लूट रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों के जो प्रयास थे, इस कारण सिपाही विद्रोही बन गए, बिल्कुल सही। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया, वो नहीं चाहते थे समुद्र पार करना, इसलिए वो विद्रोही बन गए। भत्ते को रोक दिया गया, वेतन भत्ते, जो भी भत्ता एक्स्ट्रा मिलता था वो सब, तो इसलिए भी वो विद्रोही बने। अधिकारियों की अक्षमता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कोई कारण नहीं था उनके विद्रोही बनने का। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी, कई बार करा चुका इस क्वेश्चन को। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? वो तब तक बना रहा जब तक बंगाल, राजधानी जो है बंगाल से कलकत्ता से राजधानी जब तक यहां ट्रांसफर नहीं हुई दिल्ली। और ट्रांसफर कब हुई थी? जब जॉर्ज पंचम आए थे। तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक, तो जॉर्ज पंचम जब आए थे उन्होंने इस विभाजन को रद्द कर दिया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषित कर दिया था। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गांधी जी का यह कथन कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, तो याद रखना जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव है वो गांधी ने, मुस्लिम लीग ने, नेहरू ने, सबने नकार दिया था भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो गए। और अब हम पहले क्वेश्चन से, जो मतलब ये 50 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंडिया जीके के 15 क्वेश्चन, और आपका क्या था
25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके का। तो टोटल 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ बताइए फटाक से। और उसके बाद अब अगला सेक्शन आएगा जिसमें आपका रहेगा कहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, टेस्ट कैसे दिलाना है वो बता चुका हूं मैं आपको। मेगा टेस्ट बिल्कुल पहला वाला फ्री है, अच्छा लगे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे का क्लास जो है अभी तुरंत सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद इसके आगे की क्लास होगी। ठीक है, सब तैयार है भाई? बताओ, जय हिंद लिखो, जय माता दी लिख दो भाई, फटाफट से जय हिंद जय माता लिख दो, जय माता दी। उसके बाद हम लोग यहां से 1 नंबर से 50 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फटाफट एकदम फटाफट कमेंट करो, एकदम फटाफट बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बताइएगा वॉइस क्लियर है? और उसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं क्या कि जैसे कि अभी सर ने आपको क्या बताया, टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेस्ट सीरीज़ में हम लोग देख क्या रहे थे, तो ये टेस्ट, और इसी में हम लोग टेस्ट नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में शेड्यूल के बारे में फिर से बताता हूँ, और जिस क्वेश्चन पर हम कंटिन्यू थे उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी, टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट नंबर 1 के बारे में देख रहे थे। और टेस्ट नंबर 1 पे अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इसी में क्या आ जाएगा, आजीविका के सेक्शन में ये वाले टॉपिक थे, वैसे ही ग्रामीण विकास में ये सेक्शन, पंचायती राज में ये सेक्शन। तो ये तीनों के क्वेश्चन अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी में बात करेंगे आगे। तो जिसको हिंदी वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो थे वो सर ने अभी आपको कंप्लीट कराए हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, और इंडिया लेवल के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे ये करा दिए गए हैं। तो आप लोग आंसर भी बताइए कि जो सेकंड सेक्शन जो 50 नंबर का था, इस 50 में आपको कितना मिला है। ये नेक्स्ट टेस्ट का भी शेड्यूल है कि अभी क्या था, अभी क्या था कि आपका टेस्ट 1 के सिलेबस आपके सामने बताया गया और उसके टेस्ट को क्या किया गया, आपके सामने रखा गया है, क्या क्या क्वेश्चन कैसे आया था या टेस्ट का लेवल क्या रहेगा वो बताने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट 2 का भी सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और अगले टेस्ट में क्या क्या आ सकता है वो भी एक बार फिर से बाद में देख लेंगे क्या क्या, कि ये सेकंड में फिर से वही टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। और ये मेगा टेस्ट सेकंड वाला आपको कब मिलेगा, जब आप ऐप ज्वाइन करेंगे तब। सेकंड मेगा टेस्ट आपको कब मिलेगा, जब आप ऐप ज्वाइन कर, ऐप में कोर्स ज्वाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तब जी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो ये हो गया होगा। तो आपने, हो सकता है कि इस 50 वाले सेक्शन में शायद कुछ लोगों के अच्छे स्कोर आए होंगे, और जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन किया है उनको ये वाला सेक्शन शायद थोड़ा सा कठिन लगा होगा। तो उसको एक बार डील करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली मेगा टेस्ट पूरा सीरीज यूट्यूब पर होगा क्या सर? नहीं होगा जी, ऐप में ज्वाइन करेंगे तब मिलेगा। हम लोग चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहीं चलते हैं और टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 50 में मेरा 22 काउंट नहीं कर पाए, चलिए ठीक है, अब काउंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे ये पहले क्वेश्चन से अब काउंट करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाद में फिर बात करेंगे क्योंकि चर्चा करना है। और शायद यहाँ पर कुछ पीएससी वाले या व्यापम वाले होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, 50 में 3 रॉन्ग थे सर और 1 नॉट अटेम्प्ट। बढ़िया श्वेता जी, अब देखते हैं अब कितना सही होता है और कितना गलत होता है। उस तरफ बढ़िया है, जीएस सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कुछ लोगों के जीएस सेक्शन स्ट्रांग होते हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या आएगा। तो पहले का आंसर बताएंगे क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। तो एक एक करके हम लोग सब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का, ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ आंसर गलत आए या फिर डाउट आए तो क्यों नहीं ले रहे हैं आंसर, ये भी देखना पड़ेगा। लाइक दैट, जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं तो याद देखिएगा 1 एकड़ में ये जो 20 एकड़ लिखा है वो 20 ना होकर कितना होगा जी, 21 एकड़। कितना है? 21 एकड़। 20 एकड़ ना होकर क्या है, 21 एकड़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, 20 एकड़ ना होकर क्या आ जाएगा, 21 एकड़ आ जाएगा। ठीक है जी, स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 1 एकड़ में कितने की बात करेंगे, तो 1 एकड़ में ये 20 ना होकर कितना रहेगा जी, 21 क्विंटल की बात करेंगे।
21 क्विंटल आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये जो 2300 लिखा है, ये 2300 किसने दिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया है? इसी में 800 रुपए ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या? 3100 रुपए। इसलिए ये भी गलत हो गया। हर को सही करते चलिए जी। यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि बस सही आंसर क्या है, आप ये भी देखो कि ये गलत क्यों है और गलत को सही करके याद करते चलना है। इस टेस्ट का जो भी टेस्ट है उसको माइंड में ये करके सोचिएगा कि टेस्ट से हो सकता है कि स्कोर आपका कम आए, मगर आपको यहाँ पर गलती जो हो रही है आपसे उसको सिखाया जाएगा कि इस गलती को अभी कर लो टेस्ट में, पेपर में ये गलती नहीं करनी। इस कारण से यहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट में और क्या था कि सत्य है और सही है या फिर सही नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान में देकर आपको पेपर दिलाना होगा। तो जल्दी आंसर बताएंगे। ये भी क्या है? ये भी गलत आ जाएगा। 1 नवंबर नहीं है, 14 नवंबर से। 14 नवंबर से, ये 31 नहीं 15 फरवरी तक चला था। बाकी हर साल ये 1 नवंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार 14 नवंबर से था। 31 जनवरी नहीं, थोड़ा आगे। ठीक है, आगे चलेंगे और ये आपका राइट आंसर है। 149 लाख मीट्रिक टन लिए हैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा जी, पीडीएफ भी मिलेगा आपको। ये ऐसे जैसे सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट लोगे तो आपको क्लास में ऑनलाइन उसको सॉल्व भी कराया जाएगा। चलिए बताइएगा दूसरा क्वेश्चन। ये तो शायद मेरे क्लास में, जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया है, आजीविका और ग्रामीण विकास का लगभग मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। आजीविका और ग्रामीण विकास का, ग्रामीण विकास लगभग पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। आजीविका के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे जी। ठीक है, तो इसमें बताइएगा, देश अन्न से विकास करेगा, हथियार से नहीं, किसका कथन है? तो आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्टली फैक्ट है, तो फैक्ट याद रखिएगा, यह MS स्वामीनाथन जी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी आएगा जी। दूसरे का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। सभी का आया दूसरे का आंसर? बढ़िया। जो डायरेक्टली फैक्ट रहेंगे उसको मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, लेकिन जिसका डायरेक्टली फैक्ट नहीं रहेगा उसको कोशिश करूंगा कि आप लोग पहले सॉल्व करें और आप जो गलती करेंगे उसको मैं सॉल्व करके बताने की कोशिश करूंगा। चलते हैं अगला। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। देखिए अब ऑप्शन बड़े हो गए तो सॉल्व करना है। चलिए बताइएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कोशिश कीजिए आंसर बताने का। इससे क्या किया है, भारतीय कृषि को एक ही लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, क्यों गलत है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है? भारतीय कृषि में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या है, असत्य कथन को छांटना है, सत्य को नहीं। असत्य कथन को छांटना है, सत्य को नहीं। और उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि भारत में जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर होता है, सही है। आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है जो 49.1% लोगों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। चलिए अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ठीक है दूसरा गलत है, या फिर आप लोग बोल रहे हैं क्या गलत है कि तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो जो गलत है उसको सुधार कर भी बताएंगे जी। जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना दूसरा, पांचवा, छठवां गलत है, रेडी है, सही है जो आंसर बता रहे हैं, मगर गलत है तो सही क्या है? 49.1 नहीं है तो क्या है? 46.1% है सर। क्या है? 46.1% है। किसके अनुसार? 2024-25 के अनुसार। किसके अनुसार? 2024-25 के अनुसार। 2023-24 में ये कितना था? ये आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2023-24 में यह आंकड़ा कितना था? ये आंसर बताइए पहले। चलिए ये गलत है, ये तो पता चल गया। तो गलत में सही क्या होगा? तो 46.1% होगा 2024-25 के अनुसार। 2023-24 के अनुसार कितना होगा बताइए? 2023 के अनुसार। देखिए मैं यहाँ पर डाटा आपको ऐड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, माइंड में भी ऐड करते चलिए। हो सकता है आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का समय लगे, मगर आप लोग जो आज सीख कर जाएंगे शायद भारतीय कृषि में इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बने नहीं, या फिर बनेगा भी तो इतना डिटेल आपको कहीं ना मिले। आगे बताएंगे 2023-24 का जल्दी से। कोई तो बताओ 2023-24 में कितना? एक भी नहीं। हाँ 42.86% था जी। 42.86 या 87% था, जो बढ़कर कितना हो गया? 46.1% हो गया। तो दूसरा गलत, तीसरा तो सही है ना। कृषि को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे चौथा। चौथा क्या है? चौथा सही है। कृषि का भारतीय जीडीपी में योगदान सही है, 16% है जी। कितना है? 16% है। एक क्वेश्चन पूछूं नॉर्मली, इसका आंसर बताइए मेरे को। कृषि विकास दर कितना है?
2024-25 के अनुसार। सब तो सही है, क्वेश्चन बना के आए हो। कुछ लोग हैं कि जिन्होंने टेस्ट लिया होगा तो टेस्ट में एक आध बार क्वेश्चन हल कर लिया है, या फिर अभी तो ऑनलाइन में टेस्ट क्या था, फ्री था ना। पहला टेस्ट क्या कर दिया गया आपके लिए, फ्री कर दिया गया है। तो आपने टेस्ट पहले सॉल्व कर लिया होगा तो क्या हो सकता है, टेस्ट पहले सॉल्व कर लिया होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ये गलत है, ये सही है, तब भी आंसर कर पा रहे होंगे। मगर मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, कृषि विकास दर बोला जा रहा है 7.51, ठीक है, बताइए क्या हुआ। अरे उतना नहीं है जी, जल्दी जल्दी डाटा बताने की कोशिश करता हूँ। 3.8 है, लिख लेंगे। तीनों डाटा ऐड करेंगे को अभी आप लोग अपने हिसाब से, हो सकता है कहीं घूम रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वीडियो बाद में देख लीजिएगा और एक बार रिपीट मोड पे। लेकिन अगर घर पर हैं, कॉपी पुस्तक हाथ में है तो डाटा ऐड करते चलिए। भारतीय कृषि या फिर जितने भी डाटा है, मैं बहुत सारे डाटा ऐड कराने की कोशिश करूंगा, ऐड कीजिएगा। 3.8 है, 2024-25 के अनुसार 3.8 है जी, ठीक है। कृषि विकास दर 3.8। आगे चलेंगे, ये गलत है। कृषि में पशुपालन एवं पशुधन उत्पाद नहीं आते, नहीं आएगा, आते हैं। कृषि मतलब एग्रीकल्चर या फार्मिंग की बात करते हैं, और फार्मिंग का मतलब या कृषि का मतलब क्या होता है, एक निश्चित एरिया में किसी भी चीज को क्या करना, ग्रो करना, बढ़ाना। जैसे मुर्गी को क्या कर रहे हो आप, निश्चित क्षेत्र में क्या कर रहे हो, उत्पादन करते हो, उसको बढ़ाने की बात करते हो। तो हाँ, पशुपालन पशुधन उत्पाद भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस कारण से 5वां गलत हो गया। 6वें की बात करूंगा कि देश में कृषि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। होती है जी कि नहीं होती? तो ये भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ये जो दिख रहा है ये वित्तीय वर्ष है जी। क्या है ये? वित्तीय वर्ष है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कृषि वित्तीय वर्ष, और कृषि वित्तीय वर्ष कब होगा? कृषि वित्तीय वर्ष कब होगा बताएंगे? बताइएगा जी, कृषि वित्तीय वर्ष मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर तो दीजिए पहले। ठीक है विद्याधर सिंह जी, 63 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी भी गलत है क्या सर? नहीं, अभी उसके बारे में बात करूंगा। बढ़िया। 1 जुलाई से 31 जून। बढ़िया जी, 1 जुलाई से 31 जून, नोट कर लेंगे ये डाटा भी। 1 जुलाई से कितना, 31 जून है आपका डाटा, और इस कारण से ये भी गलत है। और ये जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। इसके कारण गलत कौन कौन से हुए? तो 6वां गलत है, 5वां गलत है और दूसरा गलत है। इस कारण से नंबर आपका 2, 5 और 6 आपका सही होगा, क्योंकि असत्य कथन ढूंढना था। तो समझ में आया जी? एक क्वेश्चन में आपको इतने सारे डाटा एक साथ देने को दिया गया है। बोलने का मतलब पेपर आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, आपको ये सिखाएगा हमारा टेस्ट पेपर कि आप कितने सारे डाटा को एक ही जगह पर एक क्वेश्चन से समझ पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से होगा, आप रिवाइज ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो जी। सिक्किम से ही ऑप्शन समझ में आ गया था। चलिए बढ़िया, अगर वैसा भी जज कर लिया तो अच्छी बात है। आगे और क्वेश्चन है मिलेंगे जिसमें जज करते हैं। बताइएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा कि क्रेता व किसान के बीच हुए समझौते के आधार पर कृषि करना कहलाता है। सी आएगा या डी आएगा? क्योंकि ज्यादातर आंसर तो 2 लोग पहले ही ऐसे कैंसल आउट हो जाते हैं, ए और बी। ऑप्शन ए और बी तो नहीं होंगे ना, और ए और बी वाले हो तो आप बहुत गलत के तरफ हो। सी या डी में आंसर बताना, बताइएगा सी या डी में आंसर। सबके सब सी आंसर दे रहे हैं। बढ़िया, सबके सब आंसर क्या दे रहे हैं? चौथे क्वेश्चन का आंसर सी दे रहे हैं। अब चलिए एक चीज करते हैं, देखिए एक आध दो आंसर डी भी आ रहा है। एक चीज करते हैं क्या कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी अगर नहीं दिया रहता तो क्या होता आंसर? क्या ये क्वेश्चन विलोपित हो जाता अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया रहे तो? क्वेश्चन समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी मैं गायब कर देता हूं, ऑप्शन नंबर सी अनुबंध कृषि की जगह कुछ और लिखा गया है, वो नहीं लिखा है, तो क्या क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा? क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा क्या, ये बताएंगे। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी हटा दिया गया तो क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। मैं कर देता हूं कि ऑप्शन नंबर सी को हटा दिया गया, तब क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा क्या? तब आंसर डी आएगा जी। बढ़िया, क्यों? क्योंकि एक बात करें, ये निगमित कृषि का ही एक पार्ट होता है आपका अनुबंध कृषि। निगमित कृषि का ही पार्ट होता है अनुबंध कृषि। मतलब बोलने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हो और आपसे पूछा जाए कि अभी आप कहां पर हो, तो मैं बीएसपी में हूं, ठीक है, तो अगर ऑप्शन दोनों है कि मैं कहां पर हूं, तो एक्यूरेट आंसर में तो बी
बीएसपी को ले लूंगा ना कि मैं बीएसपी में हूं, लेकिन अगर बीएसपी ऑप्शन में नहीं है तो छत्तीसगढ़ भी क्या होगा, सही होगा। उसी तरीके से कि निगमित पहले आंसर हो सकता है, लेकिन निगमित में ही पार्ट होता है अनुबंध कृषि। इसके बारे में मैंने बताया था अनुबंध कृषि क्या होती है, कैसे होती है। तो अनुबंध कृषि के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल दूंगा नॉर्मल सा, उससे भी आप समझ सकते हो कि जैसे कि अनुबंध कृषि का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कृषि। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप क्या करते हैं, जैसे कि लेस वाले एक कंपनी है, और लेस वाली कंपनी हो या टमाटो केचप वाली कंपनी है, वो क्या करती है, पहले से किसान से अनुबंध कर लेती है कि भाई मैं टमाटर खरीदूंगा या आलू खरीदूंगा 30 रुपए किलो में खरीदूंगा। तो उस टाइम भी पहले बोने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, अनुबंध हो जाता है क्रेता और किसान के बीच। और उसके बीच में अगर क्या हो गया, अनुबंध हो गया, तो उस टाइम जिस टाइम ले रहा है वो किसान आलू की कीमत या टमाटर की कीमत अगर 2 रुपए किलो है तो भी वो 30 रुपए किलो में खरीदेगा, और अगर 80 रुपए किलो है तो भी वो 30 रुपए किलो में खरीदेगा। इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके हिसाब से ये आ जाएगा अनुबंध कृषि। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप समझ पाए। बताएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, ज्यादा बड़ा करने पर ये हो जाता है कि अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नहीं दिख पाता है, इस कारण से बड़ा नहीं था। चलिए बताइएगा जल्दी से। हाँ लीज में लेते हैं अभी बोल सकते हो, या फिर किसान अपना काम करेंगे, किसान को एकदम वैल्यू पहले से फिक्स रहेगा कि इतना रुपए किलो में खरीदा जाएगा करके। ठीक है, ये बताइएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जोत के आकार के आधार पर असत्य है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। डायरेक्टली सबके सब बता रहे हैं सी आएगा सर, क्योंकि सी में ही क्या है, गड़बड़ी है। यहां पर ये वैल्यू 1 से 2 भी बोला जाता है सर, या कई बार इसी को 1 से 4 हेक्टेयर के रूप में भी ले सकते हैं। इस कारण से 5वें क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। बाकी जो भी लिखा है वो सब सही, बाकी जो भी लिखा है वो सब क्या है, वो सबके सब सही है। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो मेरे को बताइएगा 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए पहले तो इसका नाम समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा है, कौन सी योजना है, फुल फॉर्म बता देंगे पहले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। PMKSY जो लिखा है इसके बारे में बताइएगा क्या है, क्या आएगा। PMKSY आंसर बताइए कि PMKSY का फुल फॉर्म क्या है, पहले जल्दी बताएंगे। PMKSY का फुल फॉर्म पहले बताइए, आंसर तो आप लोग बताते रहेंगे कि पहला गलत है, सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, सब देखेंगे। वॉइस क्लियर है कि नहीं है जी, बताएंगे एक बार। बढ़िया, किसान सम्मान योजना, ओके। इसीलिए तो गड़बड़ जी, पहले तो आपको नाम देखना पड़ेगा, नाम सही कर पाओगे तब तो आगे बना पाओगे। सिंचाई है जी, सिंचाई, सिंचाई योजना है, सिंचाई योजना है, इसके कारण हम लोग बात करेंगे। और ये सिंचाई योजना के द्वारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसकी शुरुआत, ये सही है, शुरुआत कब हुई है, 1 जुलाई 2015 को हुई है। शुरुआत कब हुई है, 1 जुलाई 2015 को हुई है। लेकिन यहां पर लिखा है क्या, दूसरा पॉइंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये राज्य और केंद्र का स्टार्टिंग ये ऐसा अनुपात दिया रहता है, ये केंद्र अनुपात राज्य रहता है। माइंड में याद रखिएगा, ये अनुपात हमेशा हेलो, अब बताएंगे जी। वॉइस आ रही है, 90:10, एक बार फिर से 90:10 आएगा। आगे बात करूंगा तो क्या आएगा, केंद्र व राज्य, ये भी गलत। केंद्र व राज्य में ये 40-60 नहीं है जी, ये 40-60 की जगह क्या है, 75:25। ये केंद्र व राज्य का, केंद्र व राज्य सामान्य वाले जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनको मिलाकर। और अगर बोल दिया जाए केंद्र शासित प्रदेश, इसका बता देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। केंद्र शासित प्रदेश में कितना है जी,
केंद्र शासित प्रदेश में कितना है? बढ़िया, जल्दी बताइए। केंद्र शासित प्रदेश में कितना है ये बताइए जल्दी से। मैं पहले कुछ कुछ क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार डाटा ये इसलिए डिटेल इतना बता रहा हूं कि बाद में आपको टेंशन ना पड़े। एक बार आप हल करते चलेंगे तो आंसर तो आप बता ले रहे हैं, आंसर बता रहे हैं तो सही के बाद गलत क्यों हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। केंद्र में बोला जा रहा है 60-10, 60-10 नहीं जी, 100%। 100% किसका? केंद्र। 100% किसका? केंद्र का। बढ़िया, 100% सबका सही है। और उसके बाद अगला में लिखा है इस योजना का संचालन, यहां पर गलती हो गया है, केवल लिख दिया है। और जब भी आप कृषि का देखते हैं तो क्या होता है? कृषि का देखते हैं तो किसान एवं मतलब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो ये नहीं आएगा, नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता, केवल नहीं किया जाता। इनके अलावा और कौन कौन से विकास? तो एक आएगा जल संसाधन विकास, मतलब जल संसाधन विभाग इसमें काम करेगा। और एक काम करेगा जल संसाधन के बाद ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इसमें काम करेगा। जल संसाधन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी काम करता है। इस कारण से चौथा भी गलत है। और आंसर क्या पूछा था? असत्य पूछा था, और असत्य आ जाएगा केवल 2, 3, 4। कितने का गलत हो गया जी? 1 और 4, 1 और 3, 1 और 2 वाले कितने लोग का अब आंसर समझ में आया क्यों गलत हो रहा है? तो पहला बस सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। बहुत लोगों का हुआ होगा, एक बार बताएंगे, अच्छा लगेगा कितने को गलत हुआ। और गलत हुआ तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? अभी गलत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेपर में गलती मत करना। और वही चीजों को हमारे टेस्ट सीरीज में जो लगभग 15 का टेस्ट है, उसमें लगभग आपको 10 टेस्ट में यही सिखाया जाएगा कि कौन सी गलती नहीं करनी है और किन किन डाटा को ज्यादा अच्छे से याद करना है। तो अभी गलती हो गई, अच्छी बात है। अगले बार से ये क्वेश्चन आए तो गलती मत कीजिएगा। और इसका आंसर सही है, और जिसका सही है बढ़िया, जिनका सही है बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। डाटा शायद में भी ऐड कर लिया होगा आप लोगों ने, बताएंगे इसका नाम कि इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन नहीं किया था, समर्थक नहीं थे। देखते हैं जी, अभी क्वेश्चन आगे पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग का सही बोल रहे हो, बहुत सारे लोग का गलत भी होते जाएगा, देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो थोड़े बहुत क्लास में ज्यादातर जो भी चीजें यहाँ पर पूछा जा रहा है, जैसे कि श्वेता जी बोल रहे हैं, रंजिता जी बोल रहे हैं, तो आपको मैंने क्लास में जो फैक्ट लिखा है वो फैक्ट से रिलेटेड ही है। ज्यादातर बोला जा रहा है 7वें का सी, 7वें का बी और 7वें का ए, मतलब चारों, मतलब तीनों प्रकार के ऑप्शन आपके आंसर में दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा क्या कि जो समर्थन नहीं करते हैं वह चौधरी चरण सिंह जी। याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, याद कीजिएगा। अबुल कलाम आजाद नहीं है, डायरेक्टली याद करेंगे। बाकी तीनों ने सहकारी कृषि की क्या किया था, समर्थक थे। ये चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया था। जिन्होंने क्या नहीं किया था? समर्थन नहीं किया था। तो इसका नाम, इनका नाम और किस चीज के लिए याद रखते हैं जी? ठीक है, बी आप लोगों ने बहुत लोगों ने आंसर दिया है बी, मैं मान गया, मगर बी का आंसर याद रखते हैं तो बी, चौधरी चरण सिंह जी का नाम और क्यों याद रखते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, क्या सहकारी समिति का या सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे, सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। तो आगे ये और किस लिए फेमस थे? हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया जी। हाँ, जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, इसीलिए पूछा गया है। यहाँ पर जो वन लाइनर फैक्ट है वो रिपीटेड क्वेश्चन है या बाकी में याद किया जाएगा। बढ़िया। राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, तो जिन्होंने ये पेपर पहले दिला लिया होगा तो इसके बारे में एक बार और क्वेश्चन आया होगा। कब है डेट? राष्ट्रीय किसान दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जन्म तिथि पर। कब मनाया जाता है जी? कौन से डेट में? राष्ट्रीय किसान दिवस। जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जल्दी बताइए, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ ठीक है, किसान दिवस आ गए, ठीक है, किसान नेता बोल सकते हैं, इसी को राष्ट्रीय किसान दिवस भी बोला जाता है, इन्हीं के जन्म तिथि पर। मगर डेट कौन सा? अरे ओ ऑनलाइन वालों, जल्दी आंसर बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। बढ़िया, आगे आंसर क्या? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर ना?
आंसर आ गया 23 दिसंबर। आंसर याद रखेंगे, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन आज ही करना है, शायद अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी बहुत सारे। चलिए ये बताइए 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आंसर बताइएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का जल्दी से। 23 दिसंबर ये आंसर सही है, बहुत लोग याद करते चलेंगे। 23 नवंबर नहीं जी, 23 दिसंबर आंसर है, ऐड करके याद करते चलेंगे। चलिए पहला आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, कृषि में अग्रणी राज्य नहीं है बोला है, सबसे पहले तो याद रखना नहीं है नहीं बोल रहा है, आंसर नहीं है ये बताना है, अग्रणी कौन सा नहीं है, आंसर बताएंगे अग्रणी कौन सा नहीं है ये बताना है, अग्रणी है नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो चावल के लिए सबसे अग्रणी राज्य सही तेलंगाना, गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश। याद रखना गेहूं के लिए जिस प्रकार से क्रम है वही आपके कुल खाद्यान्न का भी क्रम है, इसलिए उत्तर प्रदेश यहां पर भी सही है। मोटे अनाज के लिए राजस्थान सही है और कुल दलहन के लिए मध्य प्रदेश सही है। और ये चाहे 2024-25 लिखे या फिर 2023-24 दोनों के लिए डाटा सेम है और आंसर आ जाएगा क्या, ये सब के सब सही है, इसलिए एक सत्य नहीं है में इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, सत्य नहीं है इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, सभी के सभी सही हैं और असत्य पूछ रहा था, इस कारण से आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, जो ए लगा रहे थे, बी लगा रहे थे, सी लगा रहे थे, वो सोचिएगा नन ऑफ दी अबव आएगा आंसर। आगे चलते हैं, बताइएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। शायद क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लग रहा है जी, एक बार क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बताइए कि टेस्ट दिलाने में शायद मजा आए या ना आए, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बताइए। इजी है, मॉडरेट है कि नहीं मजा आ रहा है सर, या जो भी बताएंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सी बोला जा रहा है, बढ़िया, गुड इवनिंग। 9वें का सी, ठीक है, 9वें का बी भी बोला जा रहा है, ए भी बोला जा रहा है, बढ़िया है। आंसर बताएंगे जल्दी से। 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सबके सब क्या बोल रहे हैं, सी, बढ़िया। और यहाँ पर जितने भी सी वाले हैं सबके सब गलत हैं, 9वें के सी वाले सबके सब गलत हो, 9वें का सी सबके सब गलत हो जी, जितने भी सी वाले हो सबके सब गलत हो। देख लो कितने लोग सी वाले हो, आप लोग ही देखो, सी सही, सी सही, बढ़िया, सबके सब सी वाले गलत हो। अब बताइए आंसर, सी वाले गलत, अब ए, बढ़िया। चलिए अब बताता हूं, ए वाले भी गलत, आंसर है बी, आंसर है बी। अरे डी भी है, और डी भी गलत। याद रखिएगा क्वेश्चन सर मैंने तो पढ़ा था, ठीक है, मगर अच्छे से नहीं पढ़ा था। दिस वन इज उत्पादन नहीं है, ये उत्पादन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है उत्पादकता, क्वेश्चन में क्या लिखा है, उत्पादकता लिखा है जी, उत्पादन नहीं लिखा है। उत्पादन और उत्पादकता में बहुत अंतर होता है, शायद पढ़ाने के टाइम बताया होगा, पढ़ाने के टाइम बताया गया होगा कि क्या उत्पादन क्या होता है और उत्पादकता क्या होता है। तो उत्पादन और उत्पादकता, बहुत लोग हाँ काउंट करते चलिए, मैं काउंट कराते चलूंगा, हर बार याद दिलाऊंगा कि हाँ क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, अगले बार मत कीजिएगा। क्यों, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादन के हिसाब से सही यह है, यहां पर अवरोही लिखा है तो सही है, अगर यही लिखा रहता आरोही उत्पादन के लिए तब आंसर ये वाला हो जाता। लेकिन अभी पूछा गया है उत्पादकता, कि आप एक एकड़ में कितना वो करोगे। दलहन मतलब सभी दालों को मिलाकर दलहन बोला जाता है, राहेर, अरहर, बहुत प्रकार के दलहन जानते हो, दालों को मिलाकर दलहन बोला जाता है। और ये आंसर आ जाएगा ये कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो एक एकड़ में गेहूं सबसे ज़्यादा होगा, फिर मोटे अनाज होगा, फिर चावल होगा, चावल से कम भी दाल होगा। याद रखेंगे जी, बढ़िया, अच्छा बात है। उत्पादन और उत्पादकता का अंतर बताइए, तो सर हाँ तो वैसा ही डाउट पूछोगे, मैं डाउट तो बताया। उत्पादन मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में उत्पादित करने वाली फसल है चावल, जिसके कारण सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत में, वह है क्या, चावल। उसके बाद क्या बोया जाता है सर, उसके बाद आपका गेहूं, उसके बाद क्या बोया जाता है, तो मतलब उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है,
मोटे अनाज, उसके बाद क्या उगाया जाता है सर, तो दलहन। लेकिन अगर मैं एक निश्चित एरिया लिया, 1 एकड़ में मैंने चावल उगाया, 1 एकड़ में दाल उगाया, 1 एकड़ में गेहूं उगाया, तो ज्यादा क्या होगा, तो अगर मैं 1 एकड़ में अगर क्या करूं, गेहूं उगाऊं, तो सबसे ज्यादा गेहूं होगा। 1 एकड़ में अगर मान लेता हूं कि गेहूं उगाया तो 15 बोरा गेहूं होगा। मोटे अनाज हो सकता है 12 बोरे हो जाए, चावल की बात करूं तो 10 बोरे, और दलहन की या दाल की बात करूं तो 8 बोरे होंगे। ये होता है उत्पादकता कि 1 एकड़ में बोने वाला। हाँ, आरोही और अवरोही में कंफ्यूज तो पहले और मत होना। हिंदी अगर समझना है तो बगल में क्वेश्चन इंग्लिश में दिया रहेगा, यहाँ पर नहीं दिया है मगर आपके पेपर हॉल में दिया रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो देख लीजिएगा। चले जी आगे, आंसर समझ में आया? उत्पादन और उत्पादकता में अंतर समझ आया? थोड़ा जल्दी बताइएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बार अच्छे से समझ में आ गया सर, अब गलती नहीं करेंगे। उत्पादन और उत्पादकता 2 वर्ड कहीं भी दिखेंगे तो एक बार क्लियरली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन लिखा है या उत्पादकता। उत्पादन का मतलब होता है पूरा बोना जाना, और उत्पादकता मतलब एक एरिया में बोने से कितने ज्यादा उत्पादन होते हैं। अवरोही और आरोही, अव मतलब कम होता है, आरोही मतलब बढ़ना होता है। ये क्या हो रहा है, बड़े से कम होते जा रहा है, ये अवरोही। आरोही मतलब कम से ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? आगे चलें। हाँ, बहुत लोग गलत हुए हो, याद रखिएगा जी, इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज देखने बोल रहा हूं जी, पूरा नहीं पढ़ना है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना। अगर कंफ्यूज हुए हिंदी में तो, नहीं तो हिंदी याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आया सभी को? और एक चीज और नहीं कर रहे हो जी, और वो है रितेश सर का फेवरेट चीज। जब रितेश सर को, अगर आप लोगों को लग रहा है रितेश सर जो मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो एक चीज और करना होता है। वो क्या है आप लोग को पता होगा, शायद कर देते तो ज्यादा अच्छा है। और बताइएगा आंसर 10वें नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर बताएंगे 10वें नंबर क्वेश्चन का। सीस हो गया क्या? अरे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीस भी बन जाऊंगा मैं, बहन भी बनने के लिए रेडी हूं मैं। चलिए आगे बताइएगा। ऊपर वाला तो जी उत्पादन में पहला वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है उत्पादन के लिए, और ऑप्शन नंबर बी आंसर है उत्पादकता के लिए। ठीक, धन्यवाद जी ब्लैक हार्ट्स के लिए। बताइएगा रेशम कीट पालन हेतु क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? तो कुछ लोग अगर जल्दी में लगाने की कोशिश करेंगे रेशम देखकर, तो रेशम आता है सेरीकल्चर, मगर रेशम नहीं पूछा है जी, रेशम नहीं पूछा है, पूछा है शहतूत की खेती हेतु, शहतूत की खेती, और शहतूत की खेती कहलाती है मोरीकल्चर। शहतूत की खेती कहलाती है मोरीकल्चर, रेशम नहीं पूछा है। आप लोग जो सेरीकल्चर वाले हो सबके सब गलत हो, आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ लेते हो, ये इस कारण से सेरीकल्चर, क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ लेते हो, इस कारण से सेरीकल्चर, और सबके सब गलत हो। क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। रेशम कीट पालन हेतु शहतूत की खेती क्या कहलाती है? शहतूत की खेती कहलाती है मोरीकल्चर। रेशम के लिए आएगा सेरीकल्चर, रेशम के लिए सेरीकल्चर। हाँ, वीडियो लाइक भी करते चलेगा जी अगर अच्छा लगे। भारी कंफ्यूजिंग यहां पर दूर करते चलो। कंफ्यूजन आपको देखो, एक चीज बताया जा रहा है, टेस्ट में कंफ्यूज होके या फिर नंबर आपका बहुत कम है, मैं एक चीज और बता रहा हूं, टेस्ट में अगर आपका नंबर भी कम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सीखते चलो जी। कम से कम 8 से 10 टेस्ट को सीखो, उसके बाद वाले टेस्ट में स्कोर करने की कोशिश करना, जो सिखाया जाएगा उसके हिसाब से। तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी, क्वेश्चन आने से पहले पढ़ लेते हैं सर। हाँ वही बात है जी, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट रेशम, अरे हाँ सेरीकल्चर, फिर गया नंबर। आगे पढ़ना है पूरा, क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर आएगा, समझ में आया ना? शहतूत पूछा इस कारण से मोरीकल्चर, रेशम पूछा रहता तो सेरीकल्चर, रेशम पूछा रहता तो सेरीकल्चर। हाँ अभी काउंट करते चलो जी, अभी तो 10 क्वेश्चन में पहुंचे हैं, 2 गलत हुआ है। आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए बताइएगा फसल से संबंधित रोग के बारे में क्वेश्चन पढ़िए। हम लोग सब उसी आंसर को देते चलते हैं। हाँ हाँ बढ़िया है, वो भेड़ चाल वाला केस हो जाता है जी, क्या करोगे? भेड़ चाल वाले केस हो जाते हैं, क्या करोगे? थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए चलिए, उसको ही तोड़ना है। धन्यवाद जी ब्लैक हार्ट्स के लिए, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो भी ब्लैक हार्ट्स देते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, ब्लैक हार्ट्स एनर्जी देते रहेगा, रेड हार्ट्स में मैं थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ, ब्लैक हार्ट इज माइंड। चलिए बताइएगा फसल से संबंधित फंगल रोग जो सुमेलित नहीं है, जल्दी सबके सभी।
हाँ याद रखेंगे, 11वें का आंसर ए आएगा। ये खैरा रोग है, ये जिंक की कमी से होता है जी। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होने वाला रोग। और बाकी सभी के सभी क्या है? फंगल रोग। वो क्या है? जिंक की कमी से होने वाले हैं जी। सहतूत पेड़ होता है जी, जिसमें कोकून लगाया जाता है, जिसको इल्लियों को पाला जाता है। सहतूत के पत्ते को खाकर इल्लियां कोकून बनाती है, जिससे रेशम उद्योग होता है। तो सहतूत आप देखे होंगे, जैसे कि कई बार कई जगह से पार होते हो, अगर आप चांपा एरिया के हो या कोरबा एरिया के हो, तो आपको सहतूत के पेड़ दिख जाएंगे। बिलासपुर में भी देखोगे तो आप कौन से कोटा डैम जाने वाले रास्ते, कोटा रोड वाले में जाओगे तो भी सहतूत का पेड़ दिख जाएगा आप लेफ्ट साइड में। तो वो सहतूत के पेड़ होते हैं। सहतूत के पेड़ पर कोकून पाला जाता, मतलब इल्लियां पाली जाती है जो कोकून का निर्माण करती हैं, जिससे वो बनते हैं। समझ आया? ये आ गया जिंक की कमी। आगे चलते हैं, बाकी सबके सब वो 12वां क्वेश्चन तेंदुपत्ता रे। देखो अब छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो कम से कम पूरा देख लो। तो कम से कम ये इसमें ये पूछा गया कि सही क्या क्या है, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले सही का आंसर बताते चलो जी। सही कौन कौन से हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। लाइन से बताते चलेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले बताते चलिए, मैं पूछता हूं पहला क्या है जी? तेंदुपत्ता सर्वाधिक। इसमें आंसर देते चलिए। पहला सही है सर, तो आप लोग सबके सब सही बोलेंगे तो मैं सही मान लूंगा, गलत रहेगा तो उसके हिसाब से गलत देखेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे। पहला क्वेश्चन सही है, मतलब पहला ऑप्शन दिया गया, पहला कथन सही है या नहीं? पहले का बस आंसर देना, दूसरा नहीं। जब मैं पहला पूछ रहा हूं तो पहला बताएंगे, पहला सही है या नहीं। हाँ, रायगढ़ में भी है सर, बढ़िया। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलिए बताएंगे। पहला सही है बोला जा रहा है। क्या बोला जी? 11वां नोट बोला है क्वेश्चन। पहला सही है। चलिए, पहला गलत है, छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ की मम्मी मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की मम्मी मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। जितने लोग सही थे सबके सब पहले तो पहला क्वेश्चन गलत कीजिए। तो जितने लोग पहला क्वेश्चन अगर आप लोग सही बोल रहे थे तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पढ़ाया हूं जी, एमपी पढ़ाया था। यस, 25 लाख मानक बोरा भी पढ़ाया हूँ, शायद याद होगा। लगभग ऐसा ऑन एवरेज ऐसा कुछ शायद 25 लाख मानक बोरा के आसपास पढ़ाया होगा एमपी के लिए। तो बढ़िया। तो जो पहला को सही बोल रहे थे वो तो शायद इस क्वेश्चन को गलत कर चुके हो। चलिए आप बताइए, दूसरा सही है या गलत है? दूसरा सही है या गलत है, एक बार बताएंगे। दूसरा सही है या गलत है, एक बार बताएंगे। इस क्वेश्चन में दूसरा सही है या गलत? तो दूसरा सही है, बढ़िया। दूसरा भी गलत है। 55,000 नहीं होता जी, 50,000 होता है। तो जिन्होंने दूसरे को भी सही बोला वो भी गलत है जी। जिन्होंने दूसरे को सही बोला वो भी गलत है। बढ़िया, 5,000 भी नहीं, 50,000। दूसरा गलत है जी। सर जी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है क्या प्लीज? हाँ जी, ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन बिलासपुर या कोरबा, ऑफलाइन आइए और ऑफलाइन में ऐसे ही एक्सप्लेन देखिएगा सामने से। 50 के होता है। बढ़िया, दूसरा भी गलत। चलिए अब पूछ रहा हूं तीसरा बताइए सही है या नहीं? तीसरा सही है या नहीं बताएंगे जल्दी से। तीसरा सही, मैं दूसरे तक का हो गया। तीसरा सही है नहीं? हाँ, तो तीसरा सही है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ते की सर्वोत्तम किस्म पाई जाती है। जगह का भी अगर नाम बोलेंगे तो बीजापुर में। कहां पाई जाती है? तो बीजापुर में। आगे बस्तर में इसे हरा सोना कहा जाता है। एकदम बिल्कुल राइट है। बस्तर में इसे क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। बस्तर में इसे हरा सोना कहा जाता है। पांचवे की बात करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, पांचवा भी सही है। छत्तीसगढ़ में मानक बोरे के न्यूनतम मूल्य जो 4,000 था उसको बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया गया। जो 4,000 था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5,500 रुपए कर दिया गया। पांचवा भी सही है। और एक चीज और याद रखें, एकदम करंट के क्वेश्चन है जी। करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। करंट मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या? कि बस्तर वन वृत्त को इस बार लक्ष्य दिया गया है कितने मानक बोरे का? कि 2,70,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता क्या करना है? कलेक्ट करना है। इसका लक्ष्य रखा गया है। किस कौन से वृत्त को? बस्तर वन वृत्त। याद रखिएगा, बस्तर जिला नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बस्तर वन वृत्त को लक्ष्य दिया गया है कितने का? 2,70,600 मानक बोरे तेंदुपत्ते के लिए। इसका अमाउंट की बात करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना? 1,48,83,00,000। ये लगभग इतना है।
और इसको लगभग में अगर लेना चाहो तो लगभग लिख सकते हो 1,49 करोड़ के आसपास। इतना रुपए इस बार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है कि अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हासिल कर लेंगे। और ये बस्तर वन वृत्त में कौन कौन से जिले को लिया गया है, तो बीजापुर आएगा, आपका आ जाएगा क्या दंतेवाड़ा, आपका आ जाएगा क्या खुद बस्तर, और आपका सुकमा क्षेत्र। ये 4 जिले आएंगे, याद रखेंगे। कौन कौन से जी? 4 जिले। 4 जिलों का नाम भी लिख रहा हूं, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बस्तर के मुख्यालय मतलब जगदलपुर को लिया जाएगा, दंतेवाड़ा, इसी में आ जाएगा सुकमा, और सबसे मेन जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहां से लिया जा रहा है, तो ये 3 जिलों के बाद एक और जिला जहां सबसे ज्यादा वह है बीजापुर। बीजापुर को सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता कलेक्ट करने का वो दिया गया है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। ठीक है, और आगे देखेंगे ये 7वें के बाद ये 7वां क्वेश्चन, ये क्या है, तो ये 60% नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। यहां पर आ जाएगा लगभग 20%। शायद मैंने जो क्लास कराया है उस क्लास में आप लोगों को इन सब के बारे में लिखाया गया है। सिर्फ नया फैक्ट जो है वो ये है, नया फैक्ट, जिसको आप लोग नोट कर लेंगे जी। जो मेरे क्लास वाले हैं उन लोग भी इस नए फैक्ट को ऐड कर लेंगे। बाकी मेरे क्लास नोट्स में भी है, जो क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनको क्लास में भी मिल सकता है। क्लास तो अब फिर से रीस्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे और क्लास के पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो शायद उससे भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी। आगे चलेंगे तो लगभग समझ में आया, सही है नहीं है, एक बार फिर से समझ में आया। तो क्या पूछा गया है, कौन सा सही है, और सही कौन सा, तो 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, 3, 4, 5, 6 कहां पर लिखा है, तो ये रहा 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 7 तो गलत ना जी, सही बताना था, सही बताना था 3, 4, 5, 6। कैसा लगा क्वेश्चन, कितने लोगों का गलत हुआ ये क्वेश्चन बताइएगा एक बार फिर से, अभी फिर से पूछ रहा हूं। हाथ तोड़ने का काम चालू हो गया जी, कब से चालू हुआ है, हाँ ये भी बता दीजिए कब से स्टार्ट किया गया है, कोई बता देते तो मेरे को और ज्यादा अच्छा लगता। जैसे आप बोल रहे हैं जी रीना देशमुख जी, आप भी बोल रहे हैं अभी चल रहा है तेंदुपत्ता तोड़ने का काम। लक्ष्य रखने के बाद कब से चालू किया गया, 21 अप्रैल से जी, 21 अप्रैल से चालू हुआ है, याद रखेंगे। हाँ बहुत लोगों का गलत हुआ है जी, मान रहा हूं बहुत लोग का गलत है, क्योंकि आप लोग कुछ लोग ए की बात कर रहे थे, कुछ लोग बी की बात, कुछ लोग का सही, अच्छी बात है, बहुत लोगों का गलत हुआ है। ठीक है आगे चलते हैं। गलत हुआ है मगर अब नहीं करोगे ना गलत। अब तेंदुपत्ता से अगर क्वेश्चन आया एडीओ में तो गलत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करेंगे बोल के ब्लैक हार्ट तो दे दो, धन्यवाद सोनू जी, नहीं करेंगे सर, बढ़िया है। हाँ तो गलत एक बताया मतलब सब गलत हो गया ना जी, जज करने में डायरेक्टली गलत हो सकते हैं। ठीक है आगे चलते हैं, बताइएगा ये भी। अब देखो ये भी बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब इसके बारे में इसके ऑप्शन में पहुंचने के लिए इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए बताइएगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। 2 गलत है बस, चलिए ठीक है अभी करते हैं। अभी तो 13वें क्वेश्चन पे पहुंचे जी, 13 क्वेश्चन में 2 गलत है, धन्यवाद जी ब्लैक हार्ट के लिए। बताइएगा ऑपरेशन ग्रीन के लिए निम्न में से कौन सा सही पहला देखना है, नहीं है, सही नहीं है मतलब सही नहीं है को पहले देखना है, उसके हिसाब से निकालना है। ठीक है जी, धन्यवाद फॉर ब्लैक हार्ट। चलिए क्वेश्चन बताते चलिए, आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको तो डायरेक्टली आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या सभी सही है कि एक आध गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, जल्दी से बताएंगे। जिंदगी में गलत नहीं होगा सर जी, लिख के लेती हूँ, बढ़िया जी। तो वही सिखाया जाएगा जी, डाटा दिया जाएगा और डाटा एक साथ दिया जाएगा जिससे आपके क्वेश्चन हल करें। क्वेश्चन का लेवल वैसे वही रहेगा कि आप गलतियों से सीखते चलें कि पेपर में गलती ना करें। ब्लैक हार्ट खत्म हो गया सर ऐसा, अरे नहीं होगा ना जी, खोज के लाओ ब्लैक हार्ट्स को, चलिए बताएंगे। ठीक है स्किप कर रहे हैं, ओके स्किप फॉर सी मतलब सिर्फ सी को छोड़कर, एक्सेप्ट। यहां पर याद रखेंगे ये क्या है 2020, याद रखेंगे वो क्या है 2020 है। बाकी जो भी डाटा लिखा हुआ है पूरा सही, बाकी जो भी डाटा लिखा है पूरा सही है, तो ये केवल 3 बस गलत है, याद रखेंगे। बाकी सभी डाटा सही है, तो याद करते चलना है वाला भी है कि टेस्ट में ऐसे कुछ कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिसको आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली माइंड में ऐड करते चलना है। हाँ 2018 में किया गया था, 3 बागवानी फसल को लिया गया था। कौन से 3 बागवानी, आलू, टमाटर और प्याज। ये टॉप तो लिखा है, टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ओनियन, पी फॉर पोटेटो। टमाटर,
आलू और प्याज की बात किया जाएगा। किसकी बात किया जाएगा? टमाटर, आलू और प्याज की। तो ये प्रारंभ के 3 हो गए। उसके बाद तीसरे में 2020 में आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत भारत ऑपरेशन ग्रीन में विस्तारित किया गया। बस डेट याद रखेंगे, 15 मई 2020 है। चौथा क्या? वर्तमान में इसमें शामिल सभी लगभग बागवानी फसलों को शामिल कर लिया गया है, लगभग 22। और पांचवा, इसका क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हाँ रॉन्ग पूछा गया था जी, इसीलिए तो रॉन्ग में क्या आ जाएगा? तीसरा बस रॉन्ग है, बाकी सब सही। ठीक है, बढ़िया जी। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है एक्सप्लेन तो किया जी, सिर्फ इसमें 20 आएगा, बाकी सबके सब सही है, सबको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे ब्लेजर के लिए, अरे नहीं जी, ब्लैक हार्ट चलेगा, ब्लैक हार्ट। चलिए 14वें का बताइए जल्दी से, क्वेश्चन बताइए 14वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। लाते नहीं है जी, बनाते हैं। बनाने के लिए टाइम लगता है, और उसी बनाने के टाइम के कारण मनी जो थोड़ा सा आप लोगों को एकदम कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कठिन बनाने की कोशिश करने के लिए और टाइम लगता है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसमें भारत का क्या आएगा इसमें? तो सिर्फ एक जी, ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं, ये आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। तो यही है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए आ जाएगा, ए तीसरा और बाकी सब दूसरा और पहला। याद करते चलेंगे, ए आएगा, बाकी सबको ऐड कर लेंगे माइंड में ऐड करते चलिए। भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व का तीसरा देश है। चीनी उत्पादन में विश्व का पहला है। चीनी बोला, दूसरा मत बोलिए, पहला है। और उसके बाद फल और सब्जी के लिए दूसरा स्थान। तो याद करते चलेंगे जी। ठीक है, याद कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइएगा जी, इसका आंसर विषाणु, निम्न में से किस विषाणु की बात करेंगे? जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी आंसर जी। 15वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, और बताएंगे हाँ सही है सर, मजा आ रहा है, क्वेश्चन देखकर भी मजा आ रहा है, और लग रहा है कि क्वेश्चन करने में मजा आएगा, लाइक दैट टेस्ट ज्वाइन कर लेते तो अच्छा लगेगा। तो हाँ कर सकते हैं जी। हाँ चलिए बढ़िया जी, सही हुआ है, बढ़िया है। ये बताएंगे 15वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो सी बी, 15वें का बी और सी में कंफ्यूजन है कुछ लोगों को। कुछ लोग शायद लाइव नहीं है, लाइव कर लेंगे। और लाइक की संख्या बहुत कम लग रही है जी, कोशिश करो लाइक की संख्या बढ़ाने की। ये खरेड़ू रोग लिखा है, इसको अगर मैं और नाम देने की बात करूं तो आप लोग नाम जानते हैं, मुंहपका, ये नाम सुना होगा आपने, या खुरपका। तो मुंहपका या खुरपका दिया रहता तो शायद आप लोग यह क्वेश्चन जल्दी बना लेते। मुंहपका या खुरपका का एक और नाम है खरेड़ू रोग बोलते हैं, और यह विषाणु से होता है। और बाकी जो तीनों नाम है वह जीवाणु रिलेटेड। बाकी तीनों नाम भी ऐड कर लेंगे और लिखेंगे वह किसके हैं? वो तीनों जीवाणु से रिलेटेड। और ये किससे है? तो यह विषाणु से पैदा होने वाले हैं। तो विषाणु से पैदा वाले में ये आ जाएंगे, और बाकी के सभी जीवाणु से हैं जी। क्या आ जाएगा? जीवाणु से। हाँ ठीक है, हो गया जी। ये विषाणु और बाकी सभी के सभी जीवाणु से। तो विषाणु से रिलेटेड में आ जाएगा खरेड़ू या मुंहपका वाला, और बाकी सब, हाँ काऊ नहीं जी, एनी एनिमल लाइक दैट, पशुओं में ज्यादातर होने वाले जिनके खुर होते हैं, घोड़े, गाय, बैल, इन सब के में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, बताइएगा 16वें क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा फास्ट जी, जल्दी जल्दी जल्दी। खुर वाले पशु में होता है, यस जी, खुर वाले पशु में होता है, जितने भी खुर वाले, यस यस यस, काऊ के में होता है ये रोग, यस। जल्दी बताइएगा आंसर। 16वें क्वेश्चन का आंसर बी है बोला जा रहा है, ठीक है। 16वें का आंसर बी है, सी है, ए है, बढ़िया, सी है, ए है, बढ़िया। हम मिश्रित के बाद आगे तो बोलो, मिश्रित बस बोल के रंजीता जी रुक गई। अब सर जो आंसर ले ले, कृषि बोलेंगे तो कृषि बोल दूंगी, और अगर खेती बोले तो खेती बोल दूंगी। क्यों रंजीता जी? सर क्वेश्चन देखे के डिमोटिवेशन होना है, क्योंकि सर क्या बोला गया, बहुत कम नंबर मिले। नहीं जी, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, टेस्ट मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ।
टेस्ट को आप जज कब करना, जब 10वें नंबर टेस्ट के बाद 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां आएगा, वहां पर अपने नंबर और स्कोर को जज करना। यहां पर तो रितेश सर आपको जानबूझकर डाटा दे रहे हैं जिसको आपको याद करना है और गलती नहीं करनी, आपको सिखाया जा रहा है। तो सिखाया जा रहा है तो उसमें गलत मत कीजिएगा, क्वेश्चन सिखाने के लिए है। जो भी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है या फिर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए, डराने के लिए नहीं कि डर के सर डिमोटिवेट हो गए, इतना कम हुआ है, ऐसा नहीं। याद रखिएगा मिश्रित कृषि वाले जो भी हैं वो गलत हैं, मिश्रित खेती आएगा। दोनों में अंतर यह है, यह होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसको बोल दिया जाता है क्रॉपिंग, और यह आ जाता है फार्मिंग। फार्मिंग के रूप में आ जाएगा। तो जब फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग मतलब वही कि एक निश्चित एरिया में किसी भी चीज को बढ़ाना, तो इसके अंतर्गत पशुपालन भी आ जाएगा। और यहां पर बहुत प्रकार के फसल आ जाएगा। जब फसलों को किया जाता है मिक्स्ड फसल तो कहलाएगा मिश्रित कृषि। लेकिन जब बोला जाए क्या, पशुपालन ऐड करने की बात किया है या पशुधन उत्पाद की बात किया गया है, तो कहां पर आ जाएगा, मिश्रित खेती में। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। किसका किसका सही हुआ जी? नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना जी, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। चाहे एकदम कम भी आया, मैं बताऊंगा लास्ट में, क्लास एंड होने का, या मैं 100 नंबर क्वेश्चन पर मतलब 50वें पहुंचूंगा, 50 सर बता चुके हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप क्या सही है या गलत है। बताएंगे इसका आंसर जल्दी से, समझ में आ गया? आगे चलेंगे तो बताएंगे आगे। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। नहीं, कम नंबर की वजह से डिमोटिवेट मत होना। नहीं, मैं बताऊंगा ना कट ऑफ, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या होगा, और उसके आसपास हो तो डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे कम हो तो अब डिमोटिवेट होइएगा। चलिए बताइएगा। एक टेस्ट से हार नहीं मानना है, एक टेस्ट से नहीं, 10 टेस्ट तक हार नहीं मानना है। 11वें 12वें 10 टेस्ट तक सीखोगे, बस सिखाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, तो सबके सब कुछ लोग डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं ये, और ये नहीं आएगा। यहां पर बोला गया है लक्ष्य रखा गया था, और लक्ष्य रखा गया था 160 का। कितना हासिल किया है ये नहीं बोला जा रहा है, लक्ष्य रखा गया था कितना ये बताना है। तो 160 लक्ष्य रखा गया था, याद रखेंगे। लक्ष्य कितना? 160 का रखा गया था, याद रखेंगे। सर क्वेश्चन रिपीट नहीं दिख रहा है, कौन सा रिपीट नहीं दिख रहा है जी? मैं नहीं समझ। सर खेती नहीं हो रहेगी तो कृषि लगेगा, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कृषि जरूरी नहीं है जी, फिर वो विशिष्ट खेती के अंतर्गत भी आ सकता है, और नीचे एक और ऑप्शन था बहुप्रकारी कृषि, दोनों के अंतर्गत भी आ सकता है। तो वैसा क्वेश्चन नहीं देगा वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी वाले सही है, 160। अरे 149 क्या है, लक्ष्य नहीं है, इतना हम लोगों ने खरीदा है। खरीदा कितना है? खरीदा है, मगर लक्ष्य ज्यादा का था, लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य 160 का था। ये तो क्लास वाले टेस्ट में भी कराया था मैंने, क्लास टेस्ट में आपको जो पीडीएफ मिला होगा, मे बी क्लास टेस्ट में भी आपको कराया गया था ये जी। प्लीज आप खिलेश्वरी जी, वो सस्यावर्धन या सस्यन जो बोल रहे हो उसके बारे में मैंने क्लास में बताया है, उसके क्वेश्चन रहते तो मैं जरूर कराता। बाकी आप क्लास मेरा अटेंड करके देख सकती हैं, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, डिटेल में पढ़ाया गया है जी हर चीज, ठीक है। आगे चलेंगे, लक्ष्य और खरीदने में अंतर होता है। अब चलते हैं, ये आजीविका तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जी। आजीविका के 17 क्वेश्चन कितने सही कितने गलत जल्दी बताएंगे। आजीविका के 17 क्वेश्चन जल्दी बताएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, और मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, मगर जल्दी से बताएंगे कि 17वें क्वेश्चन तक में कितना सही कितना गलत, और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और कितना लगा कैसा लगा, जल्दी बताइएगा। और इसका आंसर भी बताइए। बौद्ध काली 18वें का, बताइएगा कितना जी? 2 रॉन्ग, ठीक है, 3 रॉन्ग, ठीक है, 2-3 रॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? 18वें का ग्राम भोजक आएगा, आंसर आएगा। 17 में 10 सही है सर, बढ़िया है। चलिए जितना भी है आगे चलते हैं, 18वें का आंसर आगे चलते हैं, बताइएगा जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड करते हैं जी। 19वां जल्दी बताएंगे,
ये 19वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, ABCD, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताएंगे। हाँ, मेगा टेस्ट का ही है जी। हाँ, ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन कहीं पर भी, या फिर बिलासपुर या कोरबा में ऑफलाइन ले सकते हो आप। किसान, ये ऑनलाइन टेस्ट है, हमें जो पढ़ाया, हाँ जो परचेज किया है उसी का एक्सप्लेनेशन हो रहा है जी। हाँ वही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपने पहले हल नहीं किया होगा तो गड़बड़ होगा। चलिए बताएंगे इसका आंसर, 19वें का आंसर जल्दी से बताएंगे। उन्नीसवें का आंसर उपरोक्त डी बोला जा रहा है, उपरोक्त सभी बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग लाइव नहीं है जी, लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह केवल पंचायती राज के लिए है, नगरीय निकाय के लिए नहीं। यह एकदम सही है, क्योंकि नगरीय निकाय के लिए रहता तो 74वां संविधान संशोधन हो जाता। नगरीय के लिए रहता तो क्या हो जाता, 74वां। तो ये एकदम सही है। दूसरा भी, 22 दिसंबर 1991 को यह लोकसभा में पारित हुआ, तो नहीं जी, 92 में पारित हुआ, तो इसलिए गलत। 23 दिसंबर 92 को राज्यसभा में पारित हुआ, इसलिए गलत। 19 अप्रैल 93 को यह पारित हुआ राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए गलत। यह अधिनियम 93 को लागू हुआ, इस कारण से यह भी गलत। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो डेट एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आप 91 92 में फंस जाओ सामने का डेट देखकर। सामने का डेट देखकर नहीं फंसना है, एग्जैक्ट डेट याद करने हैं। सभी के डेट गलत थे, बाकी सब चीज सही थे, सिर्फ 92 93 और 91 92 में अंतर था। बहुत लोग फंसे हैं, तो कोशिश कीजिएगा एग्जैक्ट डेट याद रखना है। ओनली वन सही और बाकी सबके सब सही है। ठीक है, बाकी सबके सब सही है। अरे सैड नहीं होना है, याद करते चलना है। मजा आया तो और बताइएगा जल्दी से। ठीक है, आगे चलें जल्दी से। ये हो गया क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, केवल एक। आगे चलते हैं, 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका तो शायद ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं करेंगे। हाँ, ईयर पे फोकस नहीं किए इसलिए फंस गए होगे। ठीक है, बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले बार मत कीजिएगा। बाकी जो फोकस किए थे अच्छी बात है। बताइएगा आंसर, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है? तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। अगला टेस्ट मंडे को है जी, अगला टेस्ट मंडे को है और आप लोगों के लिए ही मंडे तक इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है उसको 500 ही रखा गया। मंडे को अगर आप टेस्ट दिलाने आएंगे तो बिलासपुर में अगर आप संपर्क करना चाहते हैं बिलासपुर ब्रांच में, तो 7509444044 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन लेना है या कोरबा ब्रांच के लिए लेना है तो आप क्या कर सकते हो, 9300 और 39 में आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो और इस टेस्ट के बारे में आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगले, ये सिर्फ पहला टेस्ट है जिसको आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन भी और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी। बाकी जो इस कोर्स को कंप्लीटली परचेज करेंगे उसको सेकंड नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये हो गया 20वें नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से बताएंगे 21वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। जो डायरेक्टली फैक्ट है डायरेक्टली याद करने बोलूंगा, डायरेक्टली याद करते चलेंगे जी। ऑनलाइन में लाइव नहीं आएंगे जी, ऐप में लाइव आएंगे जी, वो कोर्स लेंगे उसके हिसाब से। सर जी ऑफलाइन में कम नहीं होगा क्या? नहीं जी, ऑफलाइन में भी उतना ही है जी, ऑनलाइन में भी उतना ही है, सेम प्राइस। नहीं जी, ज़्यादातर मेरी क्लासेस ऐप पर चलती हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन ज़्यादातर नहीं चलती हैं। बताएंगे 21वें नंबर क्वेश्चन का जल्दी से। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। यह इस समिति के त्रिस्तरीय समिति के लिए इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला। कितने ने बोला है? तो तीनों ने बोला है, याद रखिएगा। क्या होगा? तीनों ने बोला है, ए बी और सी इसका आंसर आ जाएगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ऑल। ठीक है, बढ़िया। 21वें के बाद 22वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। ये एकदम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको आप एकदम से याद करके रखेंगे।
इसमें गलती कर रहे हो तो आप बस गलती कर रहे हो, बाकी सबके सब सही कर रहे हैं, ऐसा रहेगा। धन्यवाद जी फॉर ब्लैक हार्ट्स। ठीक है, ये है लॉर्ड रिपन। आंसर आएंगे लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन भारत में लागू करने के लिए। सर एडियो टेस्ट में मेगा टेस्ट हट गया है। मेगा टेस्ट अलग से है जी, अलग से परचेस करेंगे, एक नया फोल्डर है वहां पर से परचेस किया जाना है। ठीक है, लॉर्ड रिपन बढ़िया, ये तो सबके सब सही ना, इसको गलती मत करना, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, बताइएगा ये, अब ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से ये एक है, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आएगा। और जल्दी से वो लाइक की संख्या को 400 तक पहुंचाइए जी। अच्छा नहीं लग रहा है वो, इवन वो नंबर वाले अच्छा नहीं लगते, एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 366 दिख रहा है, 400 पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और कौन कौन है जो बिना शेयर किए भी पढ़ रहे हो, अरे दोस्त लोग को भी बुलाओ, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं करते हैं, दोस्त लोग को भी सिखाते हैं। चलिए बताइएगा, आंसर बताइए जल्दी से। आंसर है उपर्युक्त सभी, तीनों सही है। क्या है आंसर कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही है, तो तीनों सही है, याद रखेंगे ABCD, तो मतलब आंसर आ जाएगा D। टेस्ट सीरीज में मेगा टेस्ट सीरीज को देख कर लिया था सर, ऐसा शायद आपने थोड़ा सा गलत ले लिया होगा जी। एडियो टेस्ट सीरीज अलग है, मेगा टेस्ट सीरीज आपका फोल्डर सबसे पहले नंबर पर दिखेगा, जो 500 रुपए के आसपास में आपको अभी मिल रहा होगा। थोड़े दिनों बाद उसका रेट शायद में भी बढ़ सकता है, जो कम है वो कम को हटा दिया जाएगा। बताइएगा 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है, इसमें से कौन सा सही है बताना है, जल्दी बताइएगा। ABCD। 24वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। शायद इसमें एक चीज गड़बड़ हुआ है जी, रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये है पूरा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पहले ये 5वां भी आएगा और उसके बाद, तो इन चारों में से कौन कौन सा सही है वो पहले देख लो, और ये एक और है नीचे में 5वां, उसके बाद ये क्वेश्चन वो टाइप में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक साथ आएंगे, ये पांचों एक साथ आएंगे, तो इसमें सही कौन कौन सा है उसको बताते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। इसमें सही क्या है, पहला सही है संवैधानिक है, वैधानिक नहीं है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ा गया था, और उसके बाद क्या, यह गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गिनना स्टार्ट करते हैं, 243 ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक गिनेंगे तो 15 होता है सर, 15 अनुच्छेद नहीं, एक और आता है 243 जिसमें परिभाषाएं भी लिखी गई हैं, तो वो भी आ जाएगा आपका 16 होता है। तो अनुच्छेद की संख्या 16 के कारण भी ये गलत हो सकता है। कई बार बोला जाता है कि इसको संविधान में नहीं अनुसूची से जोड़ा गया, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये। तो आगे देखेंगे तो इसमें आ जाएगा ये चौथा भी गलत है, तो मतलब पहला और तीसरा सही है। आगे चलते हैं, पहला और तीसरा किसमें है, पहला और तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही है, मतलब ये 5वां भी सही है आपका, कि त्रिस्तरीय रूप में जोड़ा जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1, 3 और 5। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 3 और 5, याद रखेंगे जी, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 5 आएगा। बढ़िया, आगे चलते हैं, आंसर बताइएगा जल्दी से 25वें नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, और है क्या, चलिए चलिए ऑप्शन बाद में देख लेंगे, जो दिख रहा है उसको पहले हल कीजिए। यहां 25वें नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए जल्दी से। कौन कौन सा सही है, कौन सा असत्य है, जल्दी से बताएंगे। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, जो भी है जल्दी बताएंगे। धन्यवाद फॉर ब्लैक हार्ट जी, ऐसे ब्लैक हार्ट देते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके पास, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे डाटा आपको दे रहा हूँ, जिसको आप ऐड करते चलो। आपको भी लग रहा होगा टाइम होते जा रहा है सर, आप लगातार अभी तक 25 क्वेश्चन में पहुँचे हो, 25 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो पढ़ाएंगे जी, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, मगर डाटा ऐड करते चलेंगे, ज़्यादा अच्छी बात। डाटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड जितना जल्दी करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी बताएंगे, और क्वेश्चन अच्छे लगे, मज़ा आया हो, तो जो भी चीज़ पूछ रहा हूँ और बता सकते हैं, क्वेश्चन बताते चलिएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। चलिए अब देखते हैं, अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग शायद कुछ लोग आंसर दे चुके होंगे कि इन चारों में से कौन कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल 3 सही है, नीचे और ऑप्शन होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहला 6वीं अनुसूची में राज्य ये को छोड़कर
इन सभी को छोड़कर पूरे भारत संघ में लागू हुआ कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। तो लागू है, गलत है। ये चार तो हैं, साथ में एक और नाम आता है जिसको बोला जाता है दिल्ली। दिल्ली में लागू नहीं है, दिल्ली में लागू नहीं है। तो पहला भी गलत है जी, बहुत लोग पहला को सही बोल रहे हो, पहला भी गलत है। दिल्ली क्या बोला गया था? इनको छोड़कर पूरे संघ में लागू है, पूरे संघ में नहीं, दिल्ली में भी लागू नहीं है। तो इस कारण से पहला भी गलत है, माइंड में ऐड करके रखिएगा। आगे संघ लिखा हूं, संघ मतलब दिल्ली शामिल हो जाता है और दिल्ली में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा, पहले आप इन चारों में तो सोच अपने माइंड में डाल लो कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। पहला को सही रख रहे थे तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। 73वां संविधान संशोधन, ये देखो यहीं पर अभी लास्ट में एक्सप्लेन किया हूं, 15 और 16 अनुच्छेद ना, बाकी सब भी सही, तो 16 अनुच्छेद गलत हो गया, तो दूसरा गलत। तीसरा 20 अप्रैल 1993 को ही तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो सब सही है। लेकिन क्या सही नहीं है? अरे ये जो नाम लिखा है ये सही नहीं है। ये कौन थे उस टाइम? प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये उस टाइम के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति करेंगे ना अनुमोदित, राष्ट्रपति का क्या नाम है? अरे बताओ, राष्ट्रपति का नाम क्या था? जल्दी नाम, कोई भी जल्दी नाम। ये क्या थे? ये उस टाइम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति अनुमोदित करते हैं, और राष्ट्रपति का नाम है शंकर दयाल। शंकर दयाल जी थे ना, शंकर दयाल शर्मा जी, यस शर्मा जी, यस शंकर दयाल शर्मा जी। तो तीसरा भी गलत, और उसके बाद चौथा क्या? अरे चौथा फिर से गलत जी, 93 है, 93, 92 नहीं 93 है। चौथा भी गलत है, 92 नहीं, क्या है? 93 है। तो अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसी कारण से 24 अप्रैल। तो गलत कितने हो गए? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। बताइए ऑनलाइन में कितने लोगों का गलत? ऑनलाइन में कितने लोगों का गलत? ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो उपरोक्त सभी गलत आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन में कितनों का गलत सर? आप लोगों का क्वेश्चन तो व्यापम भी डर जाए सर, एक एक चीज को सर अरे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं जी किसान जी। आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कब बोला कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे? एक आध क्वेश्चन कठिन आएगा, मगर बाकी चीजों को आपको सिखाना पड़ेगा ना। आप याद करके आओ, आपको मैंने टॉपिक दिया है, आपको बोल दिया 2 का पहाड़ा याद करके आना यार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पूछ के पूछूंगा तो सबके सब आंसर सही दोगे तो थोड़ी होगा। कुछ तो क्वेश्चन में लेवल देना पड़ेगा ना कि आप कहां पर गलती कर सकते हैं, उसको याद करते चलिए। ठीक है, सबका गलत हो गया, बढ़िया। खतरनाक क्वेश्चन रहते हैं जी, कुछ कुछ खतरनाक क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको सीखना है कि क्या क्या चीजें हैं, उसको माइंड में डालते चलो कि अगले बार अगर वो राष्ट्रपति दिया हुआ है तो आगे देखो कि राष्ट्रपति का नाम दिया है कि नहीं, कहीं गलत थोड़ी दे दिया है, कहीं डेट दिया है तो डेट को देखो। इसलिए भी ऑप्शन से समझ आता है सर क्या लेना चाहिए। अरे मैं सिर्फ नॉर्मल पूछ रहा था, अरे ऑप्शन से ही करोगे तो गड़बड़ है। चलिए इसका बताओ, चलो ये लो, इसमें ऑप्शन भी दिखा रहा हूं। आप सुमेलित नहीं है ढूंढना है, चलिए जल्दी बताइए। हाँ, रिवाइज कराने का तरीका है जी, अभी कम से कम 10वें टेस्ट तक रिवाइज कीजिए और सीखिए, क्वेश्चन को सीखते चलिए। अभी से क्वेश्चन देकर मैं आपको क्या करूं, रिवाइज नहीं करोगे, आपको सिर्फ मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूं, नॉर्मल क्वेश्चन दूं तो आप आराम से वो कर लोगे। चलिए जल्दी बताइए। हाँ, क्वेश्चन ऐड करते चलिए जी, समझते चलिए। रट रट के याद किए हो तो भी तो गलत कर रहे हो सर, रट के याद कर रहे हो तो एग्जैक्ट सही बताना चाहिए था आपको, यही तो बताया जा रहा है। चलिए बताएंगे, चलिए जल्दी बताएंगे, आंसर क्या आएगा? 8 क्वेश्चन है जी, ऑप्शन कहाँ दिया हूं मैं? ऑप्शन तो 4 ही हैं, 8 क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, क्योंकि इसमें सबके सबका आंसर क्या आएगा? 2 गलत हैं। निम्न में से 2 गलत हैं, कौन कौन से 2 गलत हैं? एक ये निधियों के बारे में, निधियां किसमें दी गई हैं? जल्दी बताइए, निधियां किसमें दी गई हैं? तो निधियां एच में दी गई, निधियां दी गई हैं एच में। और कौन सा गलत है जी? और गलत कौन सा है? तो गलत है क्या? शक्तियां। शक्तियां किसमें है? जी में है, पार्ले जी में। जी और एच ये है
ये एफ और एम वाला दो गलत है, बाकी सबके सब सही, बाकी सबके सब सही है। जल्दी से इसको ऐड करेंगे, बाकी सबके सब सही है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर मतलब 27, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे जल्दी से। धन्यवाद जी। सर हड़बड़ में गड़बड़, ये नहीं करना है ना गड़बड़। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। ए बी सी डी, जल्दी से आंसर। डी आएगा सर, हाँ तो डी आएगा जी। डायरेक्टली याद करना कि इन्हीं तीनों राज्य में पहले चालू करके देखा गया कि सही हो रहा है या नहीं, अगर वहां पर काम सही होगा तो आगे बात करेंगे। तो ये तीनों राज्य सही है, ऐड कर लेंगे डाटा को, कुछ डाटा डायरेक्टली ऐड करना है। कौन सी? अशोक मेहता समिति में ये 3 राज्यों के नाम ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे ऐड करते हैं। चलिए ये भी ऐड करना है, बताइए। ये क्वेश्चन है 28वां नंबर, इसमें ऑप्शन वैसा ही दिया गया है जैसा अभी दिया गया था। ये है क्या कि ग्राम पंचायत का नाम तो ग्राम पंचायत ही है हर राज्यों में, वैसे ही जिला पंचायत का नाम भी हर राज्यों में जिला पंचायत, लेकिन जो जनपद पंचायत है, जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ पर जनपद पंचायत लिखा है, तो वो जनपद पंचायत या ब्लॉक में जो पंचायत होता है उसके नाम अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से नाम आ सकते हैं वो सभी नाम यहाँ पर ऐड किए गए हैं जी, माइंड में ऐड कर रखिएगा, सभी नाम ऐड किए गए हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन आप स्किप कर रही हैं, बहुत लोग स्किप करेंगे, और स्किप के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन को आंसर याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है में, इनमें से कोई नहीं आएगा, सबके सब सत्य हैं। डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। अगले बार अगर क्वेश्चन गलती से पूछा जाता है तो याद रहना चाहिए। मान रहा हूं कि 30 नंबर का क्वेश्चन रहता तो आंसर आ जाता सेम टू सेम, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछने पर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते, लेकिन 30 नंबर नहीं है तो शायद ऐसे क्वेश्चन पर ना जाए, मगर अगर जाए तो इन राज्यों के अलावा कहीं नहीं जाएगा। 8 राज्य और 8 प्रकार के नाम, इनको आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। बोल रहा हूँ स्किप कर रहे हैं, सही बात है, क्वेश्चन पीडीएफ में मिला, डायरेक्टली याद करना है कि गुजरात में तालुका बोला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में अंचल बोला जाएगा, पश्चिम में आंचलिक, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र, उत्तराखंड में मध्यवर्ती प्रखंड बोला जाएगा, केरल में, मध्य प्रदेश में जनपद, और ओडिशा में बोला जाएगा पंचायत समिति। डायरेक्टली याद करके रख लेंगे, एक्सप्लेन नहीं जी, डायरेक्टली याद, बोल तो रहा हूं, याद करना है। वो बोला जाता है जनपद पंचायत का नाम है, अब मेरा नाम रितेश कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दूं मैं? तो जो नाम है वो नाम है, याद करना पड़ेगा डायरेक्टली। सबके सब सही, इनमें से कोई नहीं आएगा, सबके सब सही है, डायरेक्टली याद करना है कि उनके जनपद पंचायत के नाम। हाँ जी, एक बार पूछा था पीएससी क्वेश्चन ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या होगा? अरे बहुत सारे का मत याद करो जी, उतना ज्यादा का नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे में तो सबका है, कुछ कुछ का सब रिपीटेड है, मगर ये याद कर लीजिएगा, स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है जी ये। चलिए बताइएगा इसका आंसर, 29वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 29वें नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी, कौन सी इसमें से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश है? थोड़ा सा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अनिल जी, शायद मैं साइड ही हूँ, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में मैं साइड ही खड़ा हूँ, कि आप क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ पाएँ, जल्दी बताइए। तो आंसर आ जाएगा क्या इसका? इसका आ जाएगा 1 2 3, ये बस गलत है, 1 2 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 30वें का आंसर बताएंगे, निम्न में से क्या अशोक मेहता समिति के लिए सिफारिश थी? जल्दी से आंसर बताएंगे आपके 30वें नंबर क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं भी कोशिश करते हैं 11 बजे तक कंप्लीट करें, जल्दी से बताइएगा 30वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ए बी सी डी। तो इसका भी आंसर 1 2 3, बढ़िया, आंसर आएगा 1 2 और 4, आंसर आएगा 1 2 और 4 आएगा, जल्दी से आंसर करेंगे।
क्या क्या आ जाएगा, 1, 2 और 4 आ जाएगा। ऐड करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 आएगा, जल्दी से ऐड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बताइएगा मेरे को 31वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये तो शायद इसको भी, ये रिपीटेड नंबर ऐसा क्वेश्चन है कि शायद अगर कोई भी गलत करे तो शायद गलत होगा। जितने लोग लाइव है सबके सब अगर आंसर देते तो और ज्यादा अच्छा लगता। जल्दी से जितने लोग हैं सबके सब आंसर दीजिए इसका बिना गलती के, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जल्दी से आंसर देंगे और सबके सबका आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी सर, भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर सी, भूरिया समिति। बढ़िया जी, सबके सबका आंसर एकदम सही है। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32वें नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। 32वें नंबर क्वेश्चन का आप जल्दी से बताएंगे क्या आएगा आंसर। 32वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे क्या आएगा आंसर। भूरिया समिति 1996। बढ़िया, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा इसी को, देखो ये लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी, या इसी को बोल दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी यह आ जाएगा आपका अध्याय नंबर 2 में। अध्याय नंबर 3 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर अध्याय नंबर 2 आएगा। अध्याय नंबर 3 में क्या है ये बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो अध्याय नंबर 3 पर है जिला स्तरीय या जिला स्तर के कार्यक्रम। जिला स्तर के कार्यक्रम आएंगे। 3 के बाद 4 में क्या आएगा, तो 4 में आ जाएगा क्या, वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान यहां पर, और जो 5वां में आएगा वो आ जाएगा विविध, क्या आ जाएगा, विविध प्रावधान। क्या आ जाएगा, विविध प्रावधान आ जाएगा, और विविध प्रावधान एवं निराकरण। और आपको पता है कि इसमें कितने हैं, 6 ही हैं। पहले का नाम है क्या, पहले का नाम है प्रारंभिकी, और छठवें का नाम क्या आ जाएगा जी, क्या बोलते हैं, पहला और छठवा तो फिक्स रहता है, तो आंसर आ जाएगा इसका दूसरा जी। 3 है सर इसका आंसर, हाँ बता तो रहा हूं जी, आंसर है 2। ठीक है, तो मैं आंसर बता रहा हूं, 2 है आंसर। ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार की गारंटी, या उसी को नियोजन की भी गारंटी बोल दिया जाता है, दूसरा आएगा जी। ठीक है, तो ये आ गया विविध प्रावधान एवं निराकरण, ये वित्तीय प्रावधान, तो ये आप याद कर लेंगे। पहला क्या होता है, तो पहला हो जाता है आपका प्रारंभिकी, और लास्ट हो जाता है 6वां अध्याय प्रकीर्णन। तो ये 6 ही अध्याय हैं मनरेगा में, तो याद रखेंगे क्या क्या है जी। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे को 33वें। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, शायद मैंने पहले थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया था या जो भी था, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या आएगा। एक और ऑप्शन आप लोग ऐड कर लीजिए, 5वां ऑप्शन नंबर ई, एक और ऐड कर लीजिए। अगर ये 5 में से कुछ भी दिया है तब आप आंसर किसको लेंगे। और भी दे सकता हूं मैं, 6वां ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 240। अब आंसर दीजिए क्या आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, सब प्रकार को इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मे भी आप लोग भी सहयोग करेंगे, जल्दी से उसको 500 लाइक तक पहुंचाएं, और मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो एक टेबल होता है, उस टेबल में लिखा जाता है, एक होता है केंद्र के द्वारा दिया जाएगा, एक होता है राज्य के द्वारा दिया जाएगा। सामान्य क्षेत्र की बात किया जाता है तो सामान्य में केंद्र कितना देता है, 100 दिन देता है, और राज्य कितना देता है, 50 दिन देता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, यहां पर कुल लिख लेता हूं, कुल से आप समझ पाओगे 150 दिन। ये कॉमन क्षेत्र की बात हुआ। एक आता है वन आरक्षित क्षेत्र, एक आता है क्या, वन आरक्षित क्षेत्र। और जब वन आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये केंद्र सरकार ही 150 दिन दे देता है,
राज्य इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता और एक्स्ट्रा टोटल हो जाता है कितना दिन, 150 दिन ही हो जाता। जब इसी में और आ जाएगा वन आरक्षित के बाद क्या, सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र या सूखा क्षेत्र के साथ साथ कई बार इसी को बोल दिया जाता है आपदा ग्रसित क्षेत्र। सूखा क्षेत्र या आपदा ग्रसित क्षेत्र, वहां पर केंद्र देता है 150 दिन और यहां पर राज्य सरकार भी देता है 50 दिन, जिससे टोटल हो जाता है 200 दिन। टोटल हो जाता है 200 दिन। और इसी में एक और दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या दिया जाता है, 90 दिन और 95 दिन। 90 दिन और 95 दिन। तो ये 90 दिन किसको दिया जाता है, तो 90 दिन दिया जाता है सामान्य क्षेत्र को। एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है, EXTRA एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा किसको दिया जाता है, यह दिया जाता है वही पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्य या पूर्वोत्तर राज्यों। तो आंसर क्या आएगा, अब देखो मैं हर चीज बता दिया। अब 90 एक्स्ट्रा है तो 90 एक्स्ट्रा किस में जुड़ेंगे, तो 150 दिन में भी जुड़ सकते हैं। जहां पहुंच जाओगे 240 में, हो सकता है 200 में भी जोड़ दूं तो आप पहुंच जाओगे 290 में। समझ में आया जी। अब ये सिर्फ क्या है, मनरेगा के द्वारा दिए गए डाटा हैं जो कितने कितने दिन हो सकते हैं। तो इनमें आंसर क्या लोगे जी, क्वेश्चन यही है, छत्तीसगढ़ मनरेगा में छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकेगा। आंसर बताइए, अब आंसर बताइए क्या आएगा। मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश किया, इतना एक्सप्लेन मैं शायद क्लास में भी किया हूं, वही एक्सप्लेनेशन यहां पर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो शायद ये एक्सप्लेनेशन आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, और वो ऐड करके आपके माइंड में रखना है। और इसी को आगे बात करूंगा तो याद रखिएगा, जब कुछ नहीं बोला गया है, सामान्य दिनों पर पूछा जा रहा है कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है, तो आंसर आ जाएगा 150 दिन। ऐसा लग रहा है सर कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हो। अरे जी, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बस ये डाटा है जो डाटा कुछ याद करने पड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 150 दिन को लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 190 बताया था या हल करने के टाइम, तो वो माइंड में रखेगा 190 हटेगा जी, 150 दिन आएगा। कारण यह कि जब तक वह विशेष स्थिति को मेंशन नहीं करता, आप विशेष स्थिति को ऐड नहीं करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हर जगह पर आपका सूखा क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि आपके हर जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ही चल रहा है मनरेगा में, जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र वन आरक्षित क्षेत्र है, तो जरूरी नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 150 दिन, जब वो सामान्य पूछ रहे। और सामान्य ना पूछकर जब वो स्पेसिफिक पूछे कि कितना दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो आप 90 दिन एक्स्ट्रा बोलोगे प्रधानमंत्री आवास के हिसाब से, आप वन आरक्षित क्षेत्र के हिसाब से 150 दिन बोलोगे, आप बोलोगे 200 दिन सूखा या आपदा के हिसाब से पूछेगा तो। लेकिन जब नॉर्मल ही पूछा जाएगा, तब अधिकतम पूछा गया, तो नॉर्मल में आंसर 150 दिन लोगे जी। धन्यवाद जी ब्लैक हार्ट्स के लिए। अच्छा लगा या नहीं ये बताएंगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, लाइक वाइक बढ़ा देना, कमेंट में भी लिख देना कि क्वेश्चन अच्छे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। वो भी जो भी आपके मन में हो, अच्छे लगे, मेहनत कर रहे हैं जी, तो मेहनत के लिए कम से कम कमेंट, लाइक, शेयर जो भी बोला जाता है वो सब कर दीजिएगा। समझ में आया क्वेश्चन जी? इजी क्वेश्चन को एडमिट करके हार्ड कर दिए सर। इजी क्वेश्चन नहीं है जी, इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है। अगर मैं और दे दूं तो आपको माइंड में लगेगा ना, 200 लिख दे रहा हूं तो आप 200 आंसर लगा दोगे। 200 आंसर नहीं लगाना है, ये बताने की कोशिश किया कि 200 दिया हूं तो आप 200 आंसर लगा दोगे। जानती हूं सर, पढ़ी हूं क्या, सूखा क्षेत्र में तो 200 दिन होता है। तो वो बोल नहीं रहा है सूखा के बारे में, जब तक वो स्पेसिफिक घटना ना बोले आप नहीं बढ़ाओगे, और नहीं तो फिर आप नॉर्मल रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो आगे क्वेश्चन नंबर 34 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 34। अब चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी बताएंगे।
बढ़िया जी, कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें, ये भी पहली बात है कि ज़्यादातर चीज़ों को मैंने क्लास में डील किया है, क्लास में बताया है, आपको शायद नोट्स भी दिया है, एकदम नॉर्मल वे में, एकदम डीप में जाकर हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं जी। सर 100 दिन तो हो गया, 100 दिन हो गया मतलब क्या 100 दिन हो गया जी? नहीं समझ पाया देवकी साहू जी। 100 दिन केंद्र देता है जी, राज्य उसमें एक्स्ट्रा देता है ना 50 दिन और, तब 150 होता है। वो 100 दिन की गारंटी केंद्र देता है। मनरेगा का मतलब है 100, न्यूनतम 100 दिनों की गारंटी केंद्र सरकार के द्वारा, मगर राज्य सरकार अपने तरफ से भी देता है, ये बता रहा हूं। चलिए बताइएगा क्या आएगा आंसर। दूसरा और पांचवा गलत है सर। मुझे क्वेश्चन देखकर मजा आ रहा है सर। बढ़िया जी, धन्यवाद। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, आप क्या नाम लिखे हो जी? विमिल व्लॉग, ठीक है, बढ़िया है, धन्यवाद जी फॉर ब्लैक हार्ट्स। ऑप्शन गलत लग रहा है सर, ऑप्शन गलत है। चलिए बताने की कोशिश करें ऑप्शन गलत है या सही है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 23 अगस्त 2005 को संसद में पारित हुआ, बिल्कुल सही है जी। 23 अगस्त को पारित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। फिर आगे देखेंगे दूसरा, अरे 2 तारीख लिख दिया है, अरे यार गलती हो गया। आंसर है 7 सितंबर है जी। डेट आपको याद रखना पड़ेगा, डेट में गलती करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। डेट को एग्जैक्ट याद करना पड़ता है कि 7 सितंबर 2005 को क्या किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया गया है 7 को, 2 को नहीं, इसलिए दूसरा गलत है जी। आगे बात करेंगे 2 फरवरी 2006 को, हाँ बिल्कुल सही है जी, 2 फरवरी 2006 को बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे यह कथन काम पाने के लिए कानूनी अधिकार देता है, सही बात है। और पांचवा क्या 2 अक्टूबर 2008 को यह योजना नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, बिल्कुल सही नहीं है। 9 है जी, 9, 8 नहीं है, 9 है, इसलिए यह भी गलत है। 2009 है और इसके कारण कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 और 5 सही नहीं है, 2 और 5 सही नहीं है जी, 2 और 5 सही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2 और 5 सही नहीं है। जल्दी से बताएंगे आंसर जो भी है। बढ़िया, 2 अक्टूबर 2009 है और यहां पर 7 सितंबर 2005 है। डेट एग्जैक्ट याद करने पड़ते हैं, क्योंकि एक नॉर्मली क्वेश्चन दूं कि कौन से डेट को नरेगा से मनरेगा किया गया, तो 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2009, तो आपके माइंड में 2009 होना चाहिए ना, कि कोई भी चलेगा 2 अक्टूबर, तो सर ऐसा नहीं चलेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो दोनों आंसर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो बताइएगा 35वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत नहीं है? तो शायद ऑप्शन है लास्ट डी ऑप्शन, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे और जो भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा। 12 बजे तक चलेगा क्लास, नहीं जी 35 हुआ गया है, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। 15 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। बस हम लोग 10 मिनट के बाद हम लोग, बस जी 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 10 मिनट तक तो साथ दो, तब तो आगे बात करेंगे। जल्दी जल्दी, 10 मिनट और। वैसे ही आप लोग सोने जाओगे तो कैसे करेंगे जी? नहीं दिख रहा है जी सर टेक्स्ट, तो ऑप्शन को हटा देता हूं। ऑप्शन में लिखा क्या है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को हटा देता हूं जिससे आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा तरीके से देख पाओगे। अब बताइए पढ़ के आंसर। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। अब बताइए, अब तो दिख रहा होगा। सी आएगा सर, डी आएगा सर, सबके सब डी, सबके सब सही है बोल रहे हैं, बढ़िया। तो याद रखिएगा वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक आवंटन है, बिल्कुल सही है। आगे वर्ष 2024-25 में 55.31 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा बात करेंगे कि सूखा प्रदेश में, अभी बात किया 200 दिन प्राप्त किए जाते हैं, तो तीसरा भी सही है। और आगे बात करेंगे कि चौथा कि छत्तीसगढ़ के 4 जिले में क्या किया गया है, नगद मजदूरी भुगतान की अनुमति दी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन
इसका आंसर गलत है। दिस वन इज बस्तर नहीं सुकमा होगा, बस्तर नहीं सुकमा होगा। बढ़िया रानी जी, बस्तर के जगह सुकमा होगा, जिसके कारण चौथा गलत है, और चौथा गलत है जिसके कारण क्या आ जाएगा, केवल 4। बस्तर के जगह सुकमा, बाकी सभी के सभी सही है। बस्तर के जगह सुकमा आएगा, ठीक है, बाकी सबके सब सही है। आगे चलते हैं और आगे बताइएगा 36वें नंबर जॉब कार्ड के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका शायद ऑप्शन भी नीचे हो जी में भी, ये 6 है, इसमें छठवां ऑप्शन, छठवां लिखा गया है। इसकी वैधता 5 वर्ष तक होती है, इसको 2 भाग में कर दिया गया, तो आप लोग इसको याद करके कोशिश करेंगे। पहले इतने को आप ऐड करने की कोशिश कीजिए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, नीचे ऑप्शन और बाद में देखेंगे। जल्दी क्वेश्चन बताइए जी। जल्दी बताइए जल्दी से, जॉब कार्ड के संबंध में कौन सा सही है। तो 4 गलत है सर। सबसे मेन पहला बताओ, पहला सही है गलत है, पहला बताइए सही है या गलत है, पहला सही है या गलत है। तो सबसे शुरू तो ये बोलना पड़ेगा पहला ही गलत है सर। कार्यक्रम अधिकारी नहीं देता है, कौन देता है, कौन देता है जी, कार्यक्रम अधिकारी नहीं देता, कौन देता है, ग्राम सभा देता है सर। कौन देता है, ग्राम सभा देता है। क्या दिया जाता है, ग्राम सभा दिया जाता है। तो पहला ही गलत, और पहला गलत से आप सीधा डायरेक्टली ऑप्शन पर भी जा सकते थे। ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, पहला गलत एक ही में है, सही बताना था और सही आ रहा है। दूसरा, चौथा और छठवां, दूसरा, चौथा और छठवां सही है, याद रखिएगा। दूसरा, चौथा और छठवां सही है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो मेरे को क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। जल्दी से 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस 10 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन और है जी। जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी आप लोग भी करेंगे आंसर बताने में, तो मैं भी जल्दी कर पाऊँ। जल्दी भगा बस देंगे तो गड़बड़ होगा। जल्दी बताइए क्या आएगा। रोजगार सहायक देते हैं सर। अरे किसको रोजगार सहायक देते हैं जी, तो ग्राम सभा में ना, कार्यक्रम अधिकारी तो नहीं देते हैं ना। 2, 4, 6 सही है सर जी, ठीक है। इसमें बताइएगा 37वें में। तो 37वें का पहला चीज याद रखिए कि निरस्त करने वाला, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो निरस्त करने का कार्यक्रम अधिकारी के पास होता है, सही है। वह निवास सही है। यदि वह ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में पलायन हो गया तो भी सही है, निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि वह व्यक्ति स्थायी रूप से शहरी में तो भी सही है। चारों सही है और सही नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। सबके सब सही हैं। इन सभी केस में क्या हो सकता है, उसका जॉब कार्ड निरस्त हो सकता है। इन सभी केस में क्या हो सकता है, उस व्यक्ति का जॉब कार्ड क्या हो सकता है, निरस्त हो सकता है, याद रखेंगे। तो 37वें का आंसर डी आएगा। सबके सब सही है, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए बताएंगे इसका आंसर, जल्दी बताइएगा 38वें नंबर क्वेश्चन का। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी बनाएंगे जी। बस 12 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी, मेरे को भी सोने जाना है, आप लोग को भी जाना है। चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर 38वें मनरेगा के लिए। तो मनरेगा में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, ए बी सी डी। क्या सही नहीं है ये बताना है। 38वें में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं, एक चीज तो देखो, 4 सब में है, मतलब 4 तो सही नहीं है। 4 सब में है, क्यों, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्णता दी जाती है। अरे मनरेगा केंद्र सरकार देता है जी, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं देता, केंद्र सरकार देता है। कौन देता है, केंद्र सरकार। तो 4 तो सब में। अब ये तीनों में मजदूरी अलग अलग होती है, हाँ होती है। हरियाणा सबसे ज्यादा देती है, सही है। यहाँ पर याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की ये पूर्व, अभी बताइए मजदूरी दर कितनी हो गई है, 243। तो पहले 243 से बढ़कर कितना हो गया है, 261 हो गया है, 261 हो गया है। इस 43 में कितना जोड़ा गया है, 18 जोड़ा गया, 18 जोड़ा गया है।
और इससे पहले कितना था, तो 221 था। तो तीनों डाटा याद रखेंगे, पहले 221, फिर 243 और अभी है 261। ये तीनों डाटा याद रखेंगे, पहले क्या था 221, उसके बाद क्या 243, उसके बाद 261, याद रखेंगे। तो ये भी गलत है और ये दोनों गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए मतलब चौथा और तीसरा। यहां पर याद रखेंगे, यहां पर कितना जोड़ा गया था, तो पहले जोड़ा गया था 22 और यहां पर जोड़ा गया है 18। पहले 22 जोड़ा गया था और अभी 18 जोड़ा गया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ जी, 243 भी जो कथन लिखा हूँ वो पहले के कथन के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ाने की बात किया गया था, तो 10% के आसपास बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ पर लगभग 8% के आसपास बढ़ाया गया। आगे चलते हैं, 39वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। पहले कौन सा सही है यही पूछ रहा है, तो डायरेक्टली सही कौन सा है ये पांचों में से बताते चलिए, एक एक करके बताते चलते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ये करके बताएंगे। असम, केरल, महाराष्ट्र में ज्यादा है, ठीक है, वो चलिए उधर की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, छत्तीसगढ़ में बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा को बस याद रखना है आपको, बाकी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, सबका नहीं पूछेगा, सबसे हाईएस्ट का पूछेगा बस, ठीक है। आगे बताइएगा, 39वें नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है या नहीं उसकी बात करते हैं। तो पहला, बेरोजगारी भत्ता केंद्र व राज्य का योगदान कितना होता है, सही है गलत है, पहला बताएंगे सही है या गलत है। धन्यवाद यार ब्लैक हार्ट के लिए। क्या आ जाएगा, गलत है। बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः राज्य सरकार देगी। कौन देगा, पूर्णतः राज्य सरकार देता है बेरोजगारी भत्ता। आगे बात करूंगा, बेरोजगारी भत्ता पूरे वर्ष में मजदूरी का 50% भुगतान करता है। पहला सही था तो वही बताया, पहला कोई सही नहीं है, पहला पूरा गलत है। 100% देता है कौन, राज्य सरकार। बेरोजगारी भत्ता 100% कौन देता है, राज्य सरकार देता है। चलिए बढ़िया है, आगे बताइए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, बेरोजगारी भत्ते के रूप में पूरे वर्ष मजदूरी का 50% दिया जाता है। अगर 100 रुपये मतलब जैसे 261 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है, तो उनका 261 का 50% उनको क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सही है, तो दूसरा क्या है, गलत है। पूरे वर्ष 50% नहीं दिया जाता, एक महीने के लिए क्या किया जाता है, 1/4 दिया जाता है, 1/4 दिया जाता है, मतलब 25% दिया जाता है एक महीने के लिए, और उसके बाद आपका 50% दिया जाता है। दूसरा गलत। तीसरा बताइए, बेरोजगारी भत्ता उसे 15 दिनों के भीतर में मिलती है, ना कि 10 दिनों की, ये भी गलत। 15 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर मिलती है। तीसरा भी क्या है, गलत है, 15 दिनों के भीतर मिलती है बेरोजगारी भत्ता, 15 दिनों के बाद। उसके बाद क्या, यदि पंजीकृत परिवार वयस्क सदस्य ये हैं तो सही है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कार्यक्रम अधिकारी करता है, सही है। क्या पूछ रहा था, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आंसर आएगा चौथा और पांचवा। आंसर आएगा क्या, चौथा और पांचवा सही है। कहीं पर है चौथा पांचवा, यस, ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 और 5। चौथा और पांचवा सही है, तो केवल 4 और 5 आएंगे, ठीक है। 3 गलत है, 15 दिन, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो बताइएगा 40वें नंबर क्वेश्चन का, जल्दी करते हैं जी। ये भी जूम कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सा सही है उसको बस देखते चलते हैं, माइंड में याद करते चलेंगे तो सब कौन कौन सा सही है ये पता चल जाएगा, याद होते जाएगा। इसमें याद करते हैं कौन कौन सा सही है। बोला गया, क्या बोला गया है, सही है। तो क्या बोला गया, संपूर्ण मजदूरी पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। क्या दिया गया है, मनरेगा। मनरेगा की संपूर्ण मजदूरी कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, तो हाँ सही है। संपूर्ण मजदूरी कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। अगर मैं आगे बात करूं, साधन के लिए केंद्र व राज्य का अनुपात 75:25 होगा, हाँ सही है, 75:25 होगा, सही है जी। मजदूरी पूर्णतः केंद्र सरकार देगी, और उसमें साधन की बात करेंगे तो केंद्र सरकार और राज्य का अनुपात कितना रहेगा, 75:25 रहेगा। दोनों सही के बाद तीसरा में अगर मैं बात करूं, प्रशासनिक व्यय के लिए केंद्र व राज्य का अनुपात 10:9 ना होकर कितना होगा जी, 6:94 होगा। 10:90 ना होकर कितना होगा, 6:94 होगा। इसके कारण से तीसरा गलत है। तीसरा क्या है, गलत। आगे चौथे की बात करेंगे, बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः, कौन सा, बेरोजगारी भत्ता
केंद्र सरकार नहीं, अभी देखे राज्य सरकार पूर्णतः देती है। कौन देती है? राज्य सरकार, जिसके कारण ये भी गलत है। जिसके कारण क्या है? ये भी गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी गलत। इसमें बात करूंगा, चोट लगने पर इलाज में सहायता पूर्णतः कौन देगा? राज्य सरकार देगा। तो राज्य सरकार देगा, हाँ। मातृत्व भत्ता पूर्णतः राज्य सरकार देगा, ये भी सही है। आगे शिशु मृत्यु दर पूर्णतः कौन देगा? राज्य सरकार देगा, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन कौन सा गलत है? तीसरा गलत है और चौथा गलत है, बाकी सब सही है। तो जहां पर 3 और 4 होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? 3 और 4 होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। इसमें 4 आ गया, ये गलत। इसमें 3 आ गया, ये गलत। लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 भी सही है। इस कारण से ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7 सही है। जल्दी से बताएंगे आंसर। ठीक है, 1 2 5 6 7। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइएगा आपके 41वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताइएगा 41वें नंबर क्वेश्चन। 41वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो जिन्होंने धारा पढ़ा है, ज्यादा धारा नहीं पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें 4 धाराएं लिखे गए हैं, जिससे कौन सा सुमेलित नहीं है याद करना है। तो 5 धाराएं डायरेक्टली याद होंगी। बताइएगा कौन सा धारा गलत है। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर ये धारा गलत है, क्योंकि शिकायत दूर करने की धारा कौन से में आता है? तो ये 19वें नंबर पे आता है। ये धारा नंबर 19। कौन सा नंबर 19 है? धारा नंबर 19 है। और धारा नंबर 23 में क्या है जी? धारा नंबर 23 में क्या है? पारदर्शिता और दायित्व। बस जी, जस्ट 9 क्वेश्चन बचे हैं। 9 क्वेश्चन में एकदम छोटे छोटे हैं। पारदर्शिता एवं दायित्व, पारदर्शिता एवं दायित्व आएगा। तो आंसर आ जाएगा डी। ऐड कर लेंगे, याद करना है धारा। ये जो लिखा मैं, ये धारा नंबर 23 के लिए है। और ये शिकायत दूर करने का तंत्र किसका है? तो ये 19वां है, वो धारा नंबर 19 है। तो 41वें का डी आएगा। ऐड कर लेंगे जल्दी से। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो 42वां। बताइएगा इसमें कौन सा? मनरेगा अधिनियम के, तो ये 14 सही है, 15 सही है। 16 में ये राज्य नहीं आता जी। 16 में राज्य सरकार का नहीं आता। 16 में क्या आता है? तो 16 में आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व। 16 में क्या आता है? ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व आता है। और ये राज्य सरकार का क्या है? ये धारा नंबर 18 है। ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या आ गया? धारा क्या आ गया? ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व। और राज्य सरकार का उत्तरदायित्व आ गया 18 के लिए। समझ आया जी? आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो हम लोग को पहुंच जाएंगे कहां पर? 43वें नंबर क्वेश्चन पर। जल्दी से आंसर बताएंगे 43वां नंबर क्वेश्चन का। सही नहीं है ये बताना है, ऑप्शन दिया है, जल्दी से बताइए। बताइएगा 43वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। हाँ, ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है उसमें, तो सी आ जाएगा उसका आंसर। इसका बताइएगा जल्दी से 43 नंबर क्वेश्चन का। और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लगभग टाइम हो गया है, बस 2 मिनट में हम लोग क्या करते हैं? क्लास एंड करते हैं। और मैं भी कोशिश कीजिएगा जी, क्वेश्चन कैसे लगे, क्या क्या चीज़ है, जो भी अच्छी लगी, जो भी है कमेंट करके जरूर जाइएगा। कमेंट वाले सेक्शन पे, इसमें नहीं। जल्दी बताइएगा क्या आएगा। थैंक यू फॉर ब्लैक हार्ट जी, जल्दी बताइएगा। 43 सब सही हैं सर। 43वें में क्या बोला जा रहा है? 43वें का जितना आंसर है सबके सब सही हैं। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये भी सही है, ये भी सही है, 29 मार्च वाला भी सही है, और चौथा भी सही है। और इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सही नहीं है पूछा है तो इनमें से कोई नहीं आएगा। सर इस पार्ट में हार्ड क्वेश्चन है? हाँ है ना जी, हर पार्ट में है जी, लगभग। इस पार्ट में नहीं, हर पार्ट में हार्ड क्वेश्चन है। किसी में कम रखा गया है, किसी में ज़्यादा रखाया गया है, और उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको डायरेक्टली याद करने की कोशिश करेंगे, या फिर क्वेश्चन MCQ से आपको रिवाइज और याद कराने की कोशिश किया जाएगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। तो इसमें सबके सब सही है, इस कारण से इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। आगे चलते हैं, बताइएगा इसका नाम। ये तो शायद मैंने क्लास में लिखाया है, क्लास नोट्स में लिखाया है,
जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत लोग शायद मेरी क्लास में भी हैं एडीओ में, और एडीओ की क्लास जब मेरा अटेंड कर रहे हैं तो मैंने ग्रामीण विकास के सेक्शन में अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया है, तो इसमें गलती मत कीजिएगा, जल्दी से बताएंगे। बढ़िया, आंसर आ जाएगा क्या 44th का? ABCD। थैंक यू फॉर ब्लैक हार्ट्स जी। सी, प्रोफेसर राधाकृष्णन। प्रोफेसर राधाकृष्णन जी के द्वारा बोला गया है गरीबों में गरीब से निजात पाने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। कोई दीनदयाल नहीं है जी, वो दीनदयाल को इसीलिए रखा गया अपने माइंड के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो फिर बताइएगा अगला 45वें नंबर क्वेश्चन का आंसर निम्न में से कौन सा सही है, यही बताना है। तो डायरेक्टली सही के बारे में बताते चलते हैं, बाकी बात करेंगे जल्दी से। 45वें का आंसर बताएंगे क्या आएगा, कौन सा सही है। 45वें का आंसर जल्दी से क्या क्या दिया गया है? ABCD राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के लिए कौन सा सही है? इसकी सिफारिश किसने की थी? दीनदयाल समिति ने की थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन है। 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठन कर NRLM की शुरुआत की गई। फिर आगे दिया गया है प्रारंभ में 150 जिले में लागू होगा, और उसके बाद NRLM संविधान के अनुच्छेद 21 व 41 से संबंधित। सर ऐप में फ्री मिलेगा टेस्ट सीरीज? नहीं जी, 500 रुपये चार्ज है, उसी चार्ज पर टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो 45वें का कौन सा सही है? तो आप लोग बोल रहे हो 1 2 3 4 5 भी होना चाहिए ना जी, 5वां सही तो है। आप लोग 1 2 3 4 को एक को बस आंसर मत दो, आगे भी हो सकता है। सब सही लग रहा है? याद रखिएगा सब सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई समिति ही नहीं था दीनदयाल समिति। यहां पर आएगा प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति। प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति के द्वारा ये किया गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये चारों समिति हैं। पहला गलत है, और जिनको पहला सही लग रहा था वो थोड़ा सा डाटा ऐड करते चलिए, पहला नहीं होगा। ठीक है, तो पहला गलत है, याद रखेंगे। बाकी सब सही है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बताइएगा 46वें नंबर क्वेश्चन। ये नया बोल सकता हूं जी मैं आपको, एकदम नया लेटेस्ट डाटा है, ये एकदम लेटेस्ट या करेंट का डाटा है। ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, एकदम करेंट का डाटा है, और ये याद होना चाहिए जी। ये क्या होना चाहिए? 46 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको सभी को। आप सभी को बोल रहा हूं, एकदम करेंट का डाटा है, याद होना चाहिए। इसमें सबके सब सही है, एक भी क्वेश्चन इसमें बोला हूं कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी कथन क्या है? सही है। इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, और सभी के सभी कथन सही हैं, और सभी सही है तो सभी को डायरेक्टली याद करने के लिए दिया गया। टेस्ट में ऐसे डाटा आपको कभी कभी मिलेंगे जिस डाटा को डायरेक्टली याद करना है। क्या क्या है ये? जीनोम एडिटिंग कर धान की किस्में बनाने वाला पहला देश बना है भारत। कौन बना है? पहला देश बना है भारत। अगर यह किस्में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुकूल है, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए आपको याद करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान जीनोम एडिटिंग कर धान को नई 2 किस्म दी। 2 किस्म का नाम, पहली किस्म का नाम याद रखेंगे कमला, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमला को याद रखना। कहां पर किया गया? तो तकनीकी अनुसंधान हैदराबाद में किया गया। किस चावल में एडिटिंग करके किया गया? तो ये सांबा महसूरी BPT 5204 को करके वो किया गया। तो याद करेंगे जी, मैं तो नहीं पढ़े थे, ठीक है, इसीलिए तो कराया जा रहा है जी कि टेस्ट में ऐसे कुछ नए डाटा आएंगे, नए फैक्ट आएंगे जिसको आपको करेंट के क्वेश्चन बोलते हैं, और इस करेंट के क्वेश्चन को ऐड करना पड़ेगा। और ये करेंट के क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐड करेंगे, डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कई बार पूछने को मिल सकता है। तो पूरा सही है जिसको आप याद करोगे जी, ठीक है, तो याद करके रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, ये डायरेक्टली ना, इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, सबके सब डायरेक्टली सही थे जिसको आपको याद करना है, फैक्ट डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो 47वें, ये भी करंट है, इसका आंसर शायद आपको पता होगा, करंट का क्वेश्चन ही है ये भी, डायरेक्टली इसका आंसर पता होगा, करंट का क्वेश्चन। आंसर बताइए जल्दी से। 47
फिर 3 क्वेश्चन और बचे हैं और क्वेश्चन को फिर डायरेक्टली एंड करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, डायरेक्टली एंड करेंगे। तो डी बोला जा रहा है, डी नहीं आएगा जी, सी आएगा, दंतेवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा, डायरेक्टली याद रखेंगे। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहला ट्राइबल कहाँ का? देश का, और देश का पहला छत्तीसगढ़ में बन रहा है, तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखेंगे। कहाँ बन रहा है? तो दंतेवाड़ा में पार्क बनेगा। सी आएगा आंसर, दंतेवाड़ा में पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क बनेगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को शायद मैंने पहले ही बताया, आप लोगों ने आंसर दिया है। 23 दिसंबर किनका था जी? किनका जन्मतिथि? हाँ जी, लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा छोटा सा है, जिससे आपको भी ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन बनाने में टाइम ना मिला या कम हो, इसलिए बताएंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताया था, तो 23 दिसंबर तो है। कौन सा? किनके किनके जन्मतिथि पर, ये पूछ रहा हूं। आज ही पढ़ाया हूं, उसके बाद नहीं बताओगे तो गड़बड़ है। किसके जन्मतिथि पर? चौधरी चरण सिंह। क्या आ जाएगा? चौधरी चरण सिंह के जन्मतिथि पर पढ़ाया जाता है या मनाया जाता है, याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह क्या है? वो सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। चलिए इसका बताइए, 49वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन की ओर है। धन्यवाद जो जुड़े रहे उनके लिए भी। क्वेश्चन पर चलेंगे इसके जस्ट बाद। आंसर बताइएगा क्या? हाँ जी, बर्थडे चौधरी चरण सिंह जी का। इसका आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? तो आंसर आ जाएगा ए, सभी के लिए आएगा। यहाँ पर जो ये केवल 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 वर्ड लिखा है, जिसके कारण ये गलत हो जाएंगे। केवल का मतलब नेगेटिव वर्ड दे रहे हैं, और केवल, तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें से सही क्या था? तो सही है ऑप्शन नंबर ए। 49 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और पहुंचेंगे हम लोग कहां पर? आज के आखिरी क्वेश्चन, और जिसका आंसर है, डायरेक्टली बता देता हूं, जिलाधीश के प्रति। जिसका आंसर है जिलाधीश के प्रति। आप लोगों को सबको कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। उसको एकदम से 49 में छोड़ देते हो जी, लाइक वाइक को कैसे करते हो? 449 एग्जैक्ट वैल्यू को पार करो तो अच्छा लगता है। कुछ 451 है या 500 पार हो गया, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लाइक वाइक एकदम कम कम नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ तक आया। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र के लिए, तो जिलाध्यक्ष के लिए वो रहते हैं। आंसर ये रहेगा। एक बार आप लोग सबके सब क्लास एंड होने के बाद भी कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कितना एक्सप्लेनेशन आपको किया जाएगा हर टेस्ट के बाद, कि टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसा आएगा, वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन भी शायद आपको अच्छा लगा होगा। हाय दाई लागी से, अरे बढ़िया, बने लागी से, और साथ साथ बने बने क्वेश्चन रही से कि नहीं, तीनों लोग बता दिया। ठीक है, 7-8 रॉन्ग हुए हैं, बढ़िया जी। 7-8 अगर रॉन्ग हुए हैं तो बहुत अच्छा तैयारी है जी। मैं इसमें अगर मैं बोलना चाहूँगा, ऑल क्वेश्चन में अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे, तो आप अगर 50 से 60 नंबर के आसपास वेरी करते हैं तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं। जिनका नंबर अगर 35-40 नंबर के आसपास है, तो थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा, आप कुछ कुछ चीज़ों में फंस रहे हैं। और जिसका नंबर 25 से कम है, वो ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना जी, कट ऑफ यही है इस पेपर के लिए। अगर आप 60 से 65 प्लस हैं तो आप सही हैं। अब मैं कैटेगरी की बात नहीं करता हूँ, आप लोग ऑल रैंक की बात करता हूँ। ऑल रैंक में एक कॉमन के हिसाब से बात करने की कोशिश करूंगा। तो अगर 60-65 प्लस हैं तो आप एकदम सेलेक्टेड हैं, अच्छा तैयारी चल रहा है, आपको तैयारी में कोई कमी नहीं है। अच्छे से थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और अच्छा हो सकता है। लेकिन जिनका ये 45 से 50 हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बस वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मगर जिनका इससे भी कम है, वो कोशिश कीजिए, जिनका 45 से कम है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जी। आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। अच्छा लगा सर, हम पढ़े नहीं थे, कुछ सीखने को मिला, बढ़िया जी, धन्यवाद। सीखने को मिला तो डाटा वाला में फंसते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं होंगे जी, धीरे धीरे करके वो चीज़ ऐड करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मे भी क्लास को फिर एंड करने की ओर चलेंगे जी, एंड करने की ओर। कैसा लगा वो सब बताएंगे। और मैं कट ऑफ के बारे में बता दिया हूँ। अगले बार से जो टेस्ट 2 है, टेस्ट 2 के सिलेबस आपको मिल चुके होंगे। ये क्वेश्चन भी
अभी अभी तो ये इसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मगर टेस्ट 2 की बात अगर मैं करूं तो टेस्ट 2 आपको लाइव भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम चार्ज 500 रुपये है। इस मिनिमम चार्ज पर आप वो कर सकते हैं, आपको पता है एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और कैसा वो करेंगे। और उसके साथ साथ आपके अगर मैं बात करूं तो 7509444044 पर आप क्या करेंगे, 444044 पर संपर्क करेंगे। बीएसपी में आपको अगर एडमिशन लेना है, बीएसपी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर वो करेंगे। और अगर आप कोरबा या फिर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 9300 और 39 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए, ठीक है। और अगर जिसको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए तो भी ये सब मिल जाएगा। इसका रेट ये जो 500 है ये लगभग आपका मंडे को सेकेंड टेस्ट से पहले तक रहेगी। सेकेंड टेस्ट होने के बाद इसका रेट बढ़ सकता है, ठीक है। तो गुड नाइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। और ये थैंक यू फॉर ब्लैक हार्ट्स जी, ये ब्लैक हार्ट्स और देते रहिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक हार्ट्स मेरे को नॉर्मल भी रहेगा। गुड नाइट टू ऑल, ठीक है, थैंक यू। फिर क्लास एंड करते हैं जी।